अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सीन है कि नई एपिसोड के साथ मैं हूं मूसा शरीफ। मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं मेरे दो अनमोल रतन शुजा अब्दीन और सोहेब जिया। अस्सलाम आज के वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोहेब जिया, सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मुबारकबाद देना चाहेंगे हम अपने दोस्त सोहेब जिया को, जो 3 हफ्ते बाद वापस आए हैं। और ऐसी मुराद जो पाकिस्तानी हर मर्द के अंदर है, दूसरी शादी की। सब यस। सब मिलके सोहेब जिया को उनकी दूसरी शादी पे मुबारकबाद दें। सोहेब आमीन जिया, आमीन, मुबारक हो बहुत बहुत मुबारक मुबारक हो। हो आपकी आपको देख दूसरी के शादी। इंशाल्लाह बाकियों को भी हिम्मत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सोहेब, आपने जिस तरह छुट्टियां की हैं, हमें बिल्कुल यकीन था कि आप अपनी ही दूसरी शादी कर रहे थे। नहीं यार, और आपके आपको पास याद एक दिन होगा की भी आपको फुर्सत याद होगा एक पॉडकास्ट था जिसके अंदर हमने एक नो हमारे फौजी भाई है बस नहीं उनके सुननी मुझे, तस्करा किया नहीं था। सुननी, नहीं तेरी सुन। बात ही नहीं सुननी मुझे। नाजरीन, आज हम आपके पास एज यूजुअल लेके आए हैं एक नया गेस्ट, ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला काजिम। अब्दुल्ला काजिम, कैसे हैं आप? तालियां। Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Thank you so much, guys, for having me. Um, and I cannot. आह, ये सही देखो, था ये ये जरूरी था करना, ताकि बिल्कुल सही है, सब सही है, कोई टेंशन अच्छा। नहीं। ये करना जरूरी इसलिए था ताकि हम आपको अचानक से, जो है ना, लोगों को सरप्राइज दे सकें, जो हमने सरप्राइज दिया। और दूसरी बात देख, नहीं, अगर तू चाहता है ना इस पॉडकास्ट में तुझे सक्सेस मिले तो तूने पहली बात ही इंडिया को गाली देने से स्टार्ट कर। इंडिया को गाली दे अरे भाई यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। मूसा ने हैक ढूंढा हुआ है। अच्छा, तो ये अभी हम यार, लोग ये सोहेब का फेवरेट अभी है। हम लोग ऑन एयर है, क्या सीन है ये? हम लोग ऐसी बातें यस यस सर, अच्छा, ऑनलाइन है, ऑन एयर हो गया रिकॉर्डिंग अभी। और चालू है। तेरी खैर भाई। ओए, अच्छा, तो क्या होता है यहाँ पे? लेकिन मैंने तो बहुत सारी पॉडकास्ट देखी है, मैं तो बिग फैन, मतलब कि वो संडे की शाम जो है वो आप लोगों के नाम होती है, चाय का वाह कप क्या होता क्या है, बात है, क्या बात। लेकिन बस होता है, और जो है ना अच्छा, पॉडकास्ट होती है इसका और हम मतलब होते ये वाह! 6 दिन लेट देखता है तेरा एपिसोड मूसा देख के। यार मैंने थोड़ा अबे देखो, देखना मकसद है। पिछला पिछला एपिसोड प्रोसेस करने में टाइम लगता है ना शुजा, देखो उसको प्रोसेस भी तो तो ये है बॉयज। नहीं यार, आह, हम लोग यार यहाँ अब्दुल्ला पे बिट्स। चाय टट्टी करते हैं, और टट्टी से याद आया कि इंडिया में आजकल हालात बहुत खराब है। इंडिया में यार हालात पेट बहुत खराब खराब है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर कभी पाकिस्तान इंडिया के हालात बेहतर हुए और हमारा आना जाना शुरू हुआ ना, तू मत जाना भाई कभी भी। तेरे ये कुछ ये तो पड़ेगा। जाएगा भी नहीं, ये जाएगा भी नहीं। सोहेब को नहीं, पाकिस्तान पूरा लाल हो जाएगा, सोहेब मैं फिर भी जाऊंगा बैन होगा। इंडिया इंडिया में झंडा लगाने पाकिस्तान का। अरे क्या बात, क्या बात है। ये वैसे ही जाएंगे जिस आह, तरह से हम लोग ट्रिप पे गए थे, वो जो पता नहीं उस ट्रिप का जिक्र यस। करना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन वो उसी ट्रिप की तरह जाएंगे हम लोग। वहां पे जाके भी हम लोग जो है ना बिल्कुल ही, जो है ना, वहां पे हमारे साथ डिस्को होगा, वो कहेगा इंडिया इंडिया, ऐसा लगता है ये मुझे कि वाघा ऐसा ही बॉर्डर कुछ की होगा। बात हो रही है। सॉरी वाघा बॉर्डर की बात नहीं हो रही भाई, ये नहीं, हमारा जो ट्रिप था उसका यार, जो हमारा ट्रिप गया था मूसा, पेशावर क्या वाला, हो, पेशावर नहीं, इस्लामाबाद वाला यार। इस्लामाबाद और एबटाबाद और सब जगह, कहाँ पे? जहाँ पे जोजी जो है रात को 3 बजे नहाता था, टन टन टन, सर्दी के अंदर। यार पता नहीं इसका जिक्र चलो, लाना था कि नहीं लाना था, लेकिन आ गया नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, कोई आप भाई, इस पॉडकास्ट में सब चिल है। अगर आपको लगे कि आपने कुछ गलत बोल दिया तो आप बाद में बता के यार डिलीट भी करवा सकते आप हैं, खुल कुछ। के बात करें, मूसा बहुत अच्छा एडिटर है, हर चीज काट देता अच्छा, है। हर चीज का ये काटने में माहिर हो गया ये हूँ काटने मैं। ये काटने पीटने की बातें ना करो भाई, लेकिन नहीं यार। चलो नाजरीन, इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इधर तो चलती रहेंगी। यप जिस यप, काम के लिए बुलाया वो काम तो करें, हम अपनी बिल्कुल। पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें। आई विल बी योर होस्ट एज यूजुअल, मुसा शरीफ। मेरे साथ जो सुहेब और शुजा हैं, वो टांग खींचने के लिए रखे हैं। और अब्दुल्ला विल बी द गेस्ट। सबसे पहले एक इंट्रो करवाता चलूं। अब्दुल्ला काजिम अपनी जिंदगी की शुरुआत कराची की गलियों से की। सेंट पैट्रिक से क्या इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद डीए डिग्री कॉलेज से इंटर किया, और इंटर करते ही 2005 में फास्ट में हमें आके ज्वाइन किया एज अ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। 2009 में अपनी फास्ट में डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2009 के एंड या 10 के शुरू में ऑस्ट्रेलिया तशरीफ ले गए। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक मिनट, मैं भूल गया तुम्हारी यूनिवर्सिटी कौन सी थी। फेडरेशन यूनिवर्सिटी। फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया। और उसके बाद एमबीए भी मेलबर्न यूनिवर्सिटी से किया, जिसका आखिरी सेमेस्टर उन्होंने डे- नेदरलैंड से, मेरे ख्याल डेनमार्क से डेनमार्क डेनमार्क।
डेनमार्क से, सॉरी अच्छा। सॉरी यार, कोई थोड़ी मसला सी नहीं, कोई बहुत मसला नहीं। ये ना ये लिखा हुआ नहीं था। कोई मसला ये मतलब लिखा मैं हुआ यही है। सोच रहा हूँ यार, ये देख के पढ़ रहा हूँ तो ये इतना कैसे याद? ये लिखा हुआ इतना है तो मुझे मूसा, नहीं यार पता इसके बारे ये में यार, लिखा हुआ है मेरे साथ मेरी तो फुल याददाश्त बना हुआ है। मेरी नहीं, चैट याददाश्त जो है ना जीपीटी वो से कमजोर पूछा है। था, चैट जीपीटी से पूछा था, उसने इंट्रोडक्शन दिया है। वो नहीं, वो हम गूगल पे दूसरे नहीं होता, गाने वो में। अब्दुल्ला काज़िम, और फिर एआई मोड होता है, वो फिर एआई भी मोड होता है, वो आपको बताता रहता है। तो ये शायद मूसा वो पढ़ रहा था, नेदरलैंड्स पहुंचा दिया इसने। माशाल्लाह से बैचलर्स इंजीनियरिंग में करने के बाद, मास्टर्स भी इंजीनियरिंग में करने के बाद, एमबीए भी करने के बाद आजकल जेन एआई में कुछ कर रहे हैं आप। मुझे तो पता भी नहीं है माशाल्लाह क्या कर रहे हैं आप, लेकिन टेक्नोलॉजी से लगातार जुड़े रहे। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आजकल कराची आए हुए हैं अच्छा अपनी माशाल्लाह, फैमिली को 3 टाइम देने के लिए। 3 हाउस डिफरेंट से मिलने के कॉन्टिनेंट लिए। से पढ़ाई कर चुके हैं माशाल्लाह। ये मतलब जी एक माशाल्लाह। यार माशाल्लाह, गुड वन। वाह, तो दिस बहुत इज अ ज़्यादा गुड इनसाइट्स मिल अचीवमेंट। गया। सर तो हम्बल। आज की इस पॉडकास्ट में नाजरीन हम अब्दुल्ला से पूछेंगे उनकी स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, कैसा रहा उनका, ये पूरी जर्नी उनकी कैसी रही। बहुत सारे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान से निकलने के ख्वाहिशमंद हैं, तो इस पर्सपेक्टिव से भी अब्दुल्ला से बात करेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि वहाँ बहुत अच्छी हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ जाके भी वो यहाँ की मिस करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अब्दुल्ला से बात करेंगे। थैंक यू अब्दुल्ला फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस शो। प्लेजर इज ऑल माइन गाइस, प्लेजर इज ऑल माइन, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक मेरे ये कह सकते हैं कि इट्स अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पुराने दोस्त, लेकिन आप लोग जो करते हो काम, बिग फैन। लाइक इट्स आई थिंक थैंक यू, थैंक यू। आई लुक फॉरवर्ड टू वीकेंड के मैं कभी ये जिस तरह पॉडकास्ट इस देखूं। जिस तरह इसने तुझे लिख के दिया था, तूने इसको ये लिख के दिया था, ये बोल दे। Someone मैं has to say it. Someone मुझे has to ऐसा say लग रहा it. था मुझे ऐसा लग रहा था अभी अब्दुल्ला काज़िम थोड़ी देर बाद बोलेगा, इतनी खुशी तो इतनी खुशी यार। वाकई में, इतनी इतनी इज्जत तो अरे भाई थोड़ा मैं वही कह रहा अभी हूँ, अभी जितनी खाना खाया शिकायतें है। अब्दुल्ला, अभी खा जितनी शिकायतें तुम्हें मुझसे है ना, वो सारी आज माफ हो जानी चाहिए। नहीं नहीं यार ब्रदर, कैसी कभी भी कोई शिकायत नहीं थी ब्रो, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको। कोई कोई बस शिकायत नहीं यार, मतलब कि बड़ा अच्छा टाइम गुजारा हम लोगों ने, क्वालिटी टाइम, जिसके अंदर कह सकते हैं कि टीनेजर से लड़कपन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो अ, हम लोगों के एक और दोस्त के साथ था अभी कुछ हफ्ते पहले, तो वहाँ पे भी यही बात चल रही। तो मैंने बोला कि हम लोग वो वाले दोस्त हैं कि हम लोग मैक्सिमम जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं ना, वो हमें आइडिया हो जाता है। मतलब कि मुझे पता है कि मूसा कहाँ तक जा सकता है, मुझे पता है शुजा का क्या पोटेंशियल है, मुझे पता है सुहेब किस तरीके के बेहतरीन मार के सरअंजाम दे सकता है, और मैं किस तरीके की स्टुपिडिटीज़ कर सकता हूँ। आई थिंक ये सबको पता है, नहीं कि हम लोग वो वाले दोस्त हैं। तो इट्स ऑलवेज़ अ प्लेज़र टू हैव यू ऑल, और आई थिंक सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो जाता है इसी बहाने। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अ, 2025 2005 में चलेंगे वापस, जब हमारी मुलाकात हुई। बिल्कुल। सेंट पैट्रिक्स से निकल के आप डीए डिग्री कॉलेज से होते हुए फ्रांस पहुँचे। हुँ, हुँ। व्हाट वाज़ द मिडल क्लास ड्रीम बैक देन? क्या हमेशा से प्लान था भागने का पाकिस्तान से, या आपको लगता था पाकिस्तान से चले जाऊँगा तो मसले हल हो जाएँगे? यार इट वाज़ नेवर प्लान्ड, आई वुड से। मैंने कभी भी प्लान नहीं किया था अपनी ज़िंदगी में बाहर जाने का। अ, मेरा यही था कि यार आई, और अभी भी यही है कि आई टेक लाइफ एज़ इट इज़, जैसे आती है, यू प्ले इट बाय द बॉल, आई वुड से। अ, फ़ास्ट में आने के पीछे वजह यही थी कि 2 चीज़ें थी, या तो एवियोनिक्स थी, एरोनॉटिकल था, या फिर कंप्यूटर्स थे। ये 2 शौक थे बड़े होते हुए। तो एयर फ़ोर्स वाला एक्यूमेन मेरा नहीं था, फ़ास्ट वाला एक्यूमेन था, तो फ़ास्ट में आ गए। तो ये स्टोरी थी, लेकिन बाहर जाना मैंने एयर कब फ़ोर्स वाला, सॉरी सॉरी टू कट यू ऑफ, एयर फ़ोर्स वाला एक्यूमेंट तो नवीद का भी नहीं था। अब लेकिन देखो उसको यार आज तक लगता है, लेकिन उसको आज मैं तक वहाँ लगता नहीं है। जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। देखो यार, वो बंदा, उसका अभी भी जो है ना ख्वाब है, वो अभी भी जो है ना उसके अंदर एक पैशन है, और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस बंदे की भाई। लेकिन यार मैं तो भाई मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर नहीं था। और नबी साहब का पता नहीं हो कि ना हो भाई, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि अ, इस वजह से फ़ास्ट आए थे, लेकिन आई थिंक फ़ास्ट वाज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि अब आई शुडन्ट बी सेइंग इट मोर, कि आई थिंक कि फ़ास्ट ने बहुत ज़्यादा तैयार कर दिया था, कुछ ज़्यादा ही तैयार कर दिया था प्रैक्टिकल लाइफ़ के लिए। वो चैलेंजेस जो यहाँ इवन बाहर जाके ही फेस किए, वो बिल्कुल हलवा लगे, क्योंकि वो चीज़ें हम कहते थे, अबे ये तो हमने बहुत पहले करके छोड़ दिया है। तो ये वाला सीन होता था मूसा। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, इट वाज़न्ट प्लान्ड, मूविंग अब्रॉड इट वाज़न्ट प्लान्ड। आई जस्ट अबे, प्लेड बाय द बॉल। कुछ ऐसा तो बोल जिसमें हम तेरी ले इतनी ऐसी-ऐसी बातें करेगा तो यार हम तेरे फैन हो जाएँगे।
अच्छा। अरे तेरी खैर! अबे यार अब उसने चिवड़ा आया। अब वो चिवड़ा जो है वो अब वो इसकी बातें सुन। मैं अब उसने जो है ना वो वाली बात की जो एक ज़माने में मैंने की थी। ये जो है ना कि मेरे पास जेब में कुछ पड़ा हुआ है। अब उसपे कादी ने जो मेरी टेक करना स्टार्ट की थी वो बहुत वो शुजा देखो वो किस तरह हँस रहा है, ये हरामखोर कितना हँस रहा है ये। ये तो था, ये था। अब चिवड़ा अब चिवड़ा बातें कर रहा है कि मैं इराक से जो है ना 2 घंटे पाकिस्तान आ जाता हूँ। मैंने बोला ब्रो बीच में इतना बड़ा ईरान है, तू 2 घंटे आ कहाँ से रहा है? कौन-सा उड़न खटोला है ये मतलब कि उसमें बैठा नहीं वो पोर्टल है उसके पास। अरे कौन-सा पोर्टल है? फिर नवीद साहब और मैंने चेक किया तो यार वो सवा 3 घंटे की तो डायरेक्ट फ्लाइट बता रहा था। मैंने बोला पता नहीं ये किसी के ऊपर बैठ के ज़रूर आ रहा है। या तो ये आ रहा है या जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तो यही यार मैंने कि अब किस तरह बात करूँ मैं मतलब और क्या बोलूँ मैं अभी यहाँ पे मतलब और क्या बोलूँ मैं अभी? नाज़रीन अगर आप हमारी पहली या दूसरे एपिसोड में जाएँ तो आपको चेवड़ा साहब हमारे पार्टिसिपेंट के तौर पे नज़र आ सकते हैं। अगर आप कहीं यार निम्को समझ रहे हो, इट्स नॉट अ यार निम्को, इट्स अ ह्यूमन यार बीइंग। अभी यार नाम चेंज कर दो ये तो कह रहे थे अभी बहुत ज़्यादा इतनी इज़्ज़त जो है ना इस रूप में इतनी इज़्ज़त मिलने की मुझे आदत नहीं है। तो मैं जो है ना थोड़ा-सा अरे! बड़ा वो हो रहा है मुझे कि जो है ना कि यार आप जनाब से बात करनी पड़ रही है मुझे अरे! लेकिन नहीं, 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 ऐसा तू तड़ा कर, वकास तू गाली दे, वकास कोई मसला नहीं। वकास वकास बेसिकली आ रहा होगा, बिल्कुल 2 घंटों में ही आ रहा होगा। वो इस तरह आ रहा होगा कि ज़ाहिर है वहाँ पे गाड़ी उसकी पीछे होगी ना, यहाँ पे आके जब आगे करता होगा तो ओह! बराबर हो यार जाता ये होगा। देखो अब ये ना यार ये माइंड ये तो बॉगलिंग भाई इमेजिनेशन जो माइंड करता है ना ये ये भाई ऊपर से आ ये गया भाई। ऐसी सोच नस्वार लगाने वाले ही ऐसा सोच सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन ये एक अच्छी बात ये है कि अब्दुल्ला ने बताया था कि मतलब आई थिंक आई वी स्टिल रिमेंबर कि इसका बिल्कुल प्लान नहीं था बाहर जाने का। आई थिंक जो लोग बाहर जाना चाहते थे फास्ट में, उन्होंने शायद लास्ट ईयर में ही अपनी मुहिम शुरू कर दी थी बाहर जाने की। हुँ। इसमें ऑब्वियसली ज़ैन और अ लॉट ऑफ मतलब साले ये बहुत बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आई थिंक 7वें सेमेस्टर के अराउंड दे वर सो डन कि हम जा रहे हैं। जा रहे हैं हाँ। तो मेरा इसका तो थोड़ा ये था लेटर ऑन स्टार्ट हुआ था लाइक 6 हाँ। महीने शायद हमें ग्रेजुएट हुए भी हो गया था तब शायद तुमने स्टार्ट किया था अपना प्रोसेस हमारा। नहीं यार 6 महीने तो नहीं मतलब कि मेरा था कि मैंने पाकिस्तान में काम करना था। लेकिन फिर मैंने कि आई थिंक कि मैंने जब देखा कि यार दाल ऐसे नहीं गलेगी यहाँ पे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि वर्क प्लेस में समझ में नहीं आती थी। मैंने 2 साल यहाँ पे सीएनबीसी पाकिस्तान में काम किया था मैंने सीएनपी हाँ। पाकिस्तान और समा टीवी के अंदर काम किया था। हुँ। थोड़ा-सा आई थिंक वर्क प्लेस को देखकर मैंने बोला यार यहाँ पे दाल नहीं गल रही है तो लेट्स ट्राई अब्रॉड लेट्स लेट्स और मास्टर्स करने का इरादा बन गया था। अब मैंने बीच में मैंने जो है इस्लामाबाद में जहाँ पे हमारे एक और दोस्त मुस्तफ़ा कैज़ल होते थे, उनके साथ मैंने जाके पढ़ने की मैंने अप्लाई बिल्कुल किया, एडमिशन भी हो गया लेकिन फिर वहाँ नहीं गए, फिर मैंने बोला बाहर ही जाना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वाज़ नॉट माय फर्स्ट प्रेफ़रेंस ये मैं हमेशा अभी भी देखिए आप लोगों से कभी इस तरह से बात नहीं हुई, तुम लोगों से भी इस पे बात नहीं की मैंने लेकिन ऑस्ट्रेलिया कभी पहली प्रेफ़रेंस नहीं थी। पहली प्रेफ़रेंस ऑब्वियसली यूरोप था, कनाडा था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया था। अमेरिका वाज़ नेवर इन माय लिस्ट उसमें उस वक़्त के पॉलिटिकल हालात और कि किस तरीके का वर्क प्लेस कल्चर है, तो उसके ऊपर रिसर्च की थी, तो यूरोप और कनाडा मेरे उस वक़्त टॉप 3 थे। यानी कि 2 यूनिवर्सिटीज़ एक मैंने नॉर्वे में सर्च की थी, एक जर्मनी में सर्च की थी और एक कनाडा में सर्च की थी। ऑस्ट्रेलिया मैंने कहा यहाँ तो हो ही जाएगा। तो ये वाला हुँ। हिसाब-किताब था उस ज़माने में आई एम टॉकिंग बैक इन 2011-2012 तो ये है। अच्छा, अब्दुल्ला मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है, क्या तुम्हारे डिसीज़न में कहीं फाइनेंशियल के कितना फाइनेंस लगेगा, हाँ। वो कहीं पे इम्पैक्ट कर रहा था? क्योंकि उस टाइम पे एक ऑप्शन शायद जर्मनी की भी होती थी, जो कि एक बहुत चीपर ऑप्शन होती थी, ऑस्ट्रेलिया से भी हुँ। चीपर ऑप्शन थी। तो जी, तुमने बिल्कुल। जब ये फाइनलाइज़ किया ऑस्ट्रेलिया, तो क्या तुमने ज़हन में क्या सोचा कि व्हाई ऑस्ट्रेलिया ओनली? टू आंसर दैट क्वेश्चन जब मैं 6 महीने ऑस्ट्रेलिया में रह चुका था, तो मेरा नॉर्वे का एडमिशन आ गया। बस ये हुआ मेरे साथ कि मैं व्हेन आई रीच्ड ऑस्ट्रेलिया उसके 6 महीने के बाद उन्होंने मेरा एडमिशन भेजा है शोएब। मैंने बोला यार अभी यहाँ पे इतना पैसा मैंने लगा दिया, मैं सेट हो गया हूँ यहाँ पे, जॉब चल रही है। फिर घरवालों ने बोला भी जब यहाँ पर आ गए हो तो यही करो। फिर मैंने बोला रहने दो। तो आई थिंक इट वाज़ द अच्छा प्रोसेसिंग टाइम आई वुड से। जी, जी। हाँ, तुम्हारा शुदा बोल। तुम्हारा वो ट्रिगर एंगल क्या बना था कि यार बस मैंने तो पाकिस्तान से बाहर जाना है? मतलब तुमने मल्टीपल चीज़ें बताई कि तुमने 2 साल पाकिस्तानी हुँ। प्रोफेशन इंडस्ट्री में काम किया तो कोई ना कोई एक होता है ना ट्रिगर पॉइंट जिसके बाद तुम बोलते हो भाड़ में जाए सब कुछ, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। वो एंगल क्या था? ताकि यार लोगों को भी पता हो ना कि भाड़ ट्रिगर वाला पॉइंट्स कोई क्या सीन होता नहीं है। था। हुँ। देख मैं मास्टर्स करने बता का दूँ सर। अभी नहीं, भाड़ वाला कोई सीन नहीं था। भाड़ वाला एक आपको मैं बता दूँ कि मेरा भाड़ वाला कोई सीन नहीं था। मैं
कोई मतलब कि मेरे ये था कि यार एक्सपीरियंस करना है, एक्सपोज़र लेना है, लेकिन भाड़ में डालने हुँ, वाला कोई ऐसा सीन नहीं था। उसके उसकी वजह जीती-जाती वजह ये है कि मैं जब से बाहर गया हूँ, मैं हर साल पाकिस्तान आ रहा हूँ। एक्सेप्ट जब मैं गया था, तो 2 साल का ब्रेक लिया था और पैंडेमिक में 2 साल का ब्रेक लिया, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर साल पाकिस्तान आता हूँ। यहाँ पे महीना महीना नहीं तो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते जो भी टाइम होता है गुज़ारता हूँ, तो बाहर वाला कोई ऐसा सीन नहीं था। मोस्टली इट वाज़ एक्सपोज़र, वो जहाँ से ही मिल जाए हो जाए। अ, और वो वही चीज़ फिर एक्सटेंड की थी यार, पीआर का भी मैंने प्लान नहीं किया था, वो वहाँ पे जॉब हो गई, फिर वो जॉब से वो कब कॉन्ट्रैक्ट्स में लगे, कब आईबीएम गए, कब विक्टोरिया पुलिस में लगे, तो अल्लाह ताला हाथ पकड़ता रहा। लेकिन यार अल्हम्दुलिल्लाह भाड़ वाला सीन नहीं था, कि भाड़ में जाए मैं जा रहा हूँ, ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं था। आई दैट्स आई थिंक आई दैट्स ग्रेट यार फिर। आई मतलब स्टिल बहुत सारे लाइक लोगों के ये लिए ज़रूरी है कि नहीं लोग यहाँ से रे कश्ती चला के जा रहे होते हैं, पता नहीं हाँ, क्यों? मतलब यार दिस इज़ आई थिंक ऑलवेज़ उसमें द मिडल शुएब वे, ने ये तो जो बहुत अच्छा जो शुएब ने बात बोली ना, जो इस तरह से करते हैं ना मेरे ख़्याल से, जो कि बिल्कुल सब कुछ भाड़ में डाल के, अगर आप ऐसे जा भी रहे हो ना तो आई थिंक और मैं हर एवरीबॉडी इज़ टू देमसेल्व्स, लेकिन यार मेरे ख़्याल से उससे बेहतर यूरोप है। मतलब कि इवन टू डेट मैं कहता हूँ कि यार मेरा अगर अगर मेरा नॉर्वे का पहले आ जाता या जर्मनी से पहले आ जाता तो देयर इज़ नो वे कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाता। यू नो ऑस्ट्रेलिया हाँ। मैंने खुद डेनमार्क में भी मैंने मेरा लास्ट जो मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है एमबीए की, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से कंप्लीट की है। मैं उसमें मेलबर्न बिज़नेस स्कूल होता है। इट्स लाइक टॉप 30 बिज़नेस स्कूल्स इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह तो वहाँ से माशाल्लाह। एमबीए कंप्लीट किया, तो लेकिन डेनमार्क के अंदर जब मैं गया तो फिर अंदाज़ा हुआ कि यार वाक़ई में ऑस्ट्रेलिया की देख बहुत डिफ़रेंस है यार, मतलब कि दे इन्वेस्ट क्वाइट अ लॉट इन स्टडीज़। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी है पढ़ाई, बहुत अच्छी है, लेकिन इफ यू आर कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड्स, इट्स नोवेयर नियर मैन, नोवेयर नियर। इट कैन नॉट कम एनीवेयर नियर टू यस। यूरोप। सॉरी यार मुझसे तेरे तेरे सारे सवाल हाइजैक कर लिए, लेकिन मसला है कि बहुत बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक और सवाल है मेरा। अब तुमने माशाल्लाह मास्टर्स कर लिया। बहुत सारे लोग शायद यही पर है कि रुक जाते ज़िंदगी में, बस यार पढ़ लिए जितना पढ़ना है। अब हुँ। सिर्फ जॉब के लिए जितना पढ़ना है उतना पढ़ेंगे। व्हाट मोटिवेटेड यू फॉर एमबीए? और अगर एमबीए ही सही तो मतलब लाइक व्हाई फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, व्हाई नॉट समवेयर एल्स? मतलब वो इस तरह की मोटिवेशंस क्यों आए आए जा रही है? मतलब क्या पीएचडी भी करने का इरादा है किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से? नो, 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 ये जी हमें मेरे घरवाले मुझे मार देंगे मेरे घरवाले मुझे मार देंगे। लेकिन यार एमबीए की कहानी ऐसी थी कि पैंडेमिक था और हुँ, 2020 का जून चल रहा था और हम जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था 5 किलोमीटर के रेडियस का। हुँ। अब ज़िंदगी जो थी दो पैंडेमिक से पहले यानी कि ऐसी थी कि जो है तो ऐसी ज़िंदगी चल रही, तो ये स्टॉप ओवर जो था बड़ा बोरिंग किस्म का था और फिर उसके अंदर भी जो है ना बड़े यक किस्म के जो है ना हरकतें बन गई थी कि जो है ना बस काम खत्म किया उसके बाद बस नेटफ्लिक्स चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है। उसके बाद मैंने कहा यार मैं ये कर क्या रहा हूँ अपने साथ? अच्छा, आपने एक सवाल किया कि मतलब कि लोग पढ़ाई के लिए पढ़ते हैं, मेरी क्या मोटिवेशन थी? तो यार मतलब कि मैंने अपना मास्टर्स वगैरह किया, लेकिन यार शुजा मेरा ये था कि मैं 2012 में गया था ना, तो 2013, 14, 15, 16, सत मैंने हर साल एक टेक्निकल सर्टिफ़िकेशन निकाली, यानी कि मैं हुँ, कर रहा था कोई ना कोई, कभी माइक्रोसॉफ्ट पकड़ लिया, कभी ब्रोकेट पकड़ लिया, कभी जो है अ, सिस्को वगैरह नहीं पकड़ा, लेकिन ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट और उस पे ही रहा मैं, स्टोरेज वगैरह फैब्रिक साइड के ऊपर। तो मैंने हर हुँ, साल एक सर्ट निकाली है, तो उसमें उसके पीछे था, जॉब भी थी, लेकिन जॉब से पहले ये था यार कि कुछ पता चल जाए कि जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में होता कैसे है, खुद से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, तो ये एक मोटिवेशन थी। इसलिए जो है वो पढ़ाई देखिए अपनी पीआर के लिए ही पढ़ा, लेकिन उसके अलावा भी यानी कि शौक के लिए पढ़ा। यार पता होना चाहिए कि कल को जॉब इंटरव्यू में जाएँ तो ये ना हो कि ऐसे ही हाँकियाँ मार रहे हैं या फिर अल्लाह माफ़ करे सीवी पे झूठ लिखने की नौबत आ रही है। अ, तो ये सीन था मेरा इसके पीछे। हुँ, अ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पॉइंट। हुँ, तो एमबीए के लिए जो है बस ये था कि बैठे हुए थे एक दिन और यूट्यूब देख रहे थे, और यूट्यूब पे तो आपको पता है कि फ्री सब्सक्रिप्शन के ऊपर जिस तरह से वो लोग ऐड देते हैं, तो मैंने बोला यार कि ये इतने ऐड देते हैं, और यानी कि ऐसा हो रहा था कि हर 5 मिनट के बाद जो है वो इतना माने कि इतना मैं फ्री देख रहा था कि जो है ना उन्होंने यूट्यूब का एल्गोरिथम तंग आ गया, तो उसने बोला कि हर 5 मिनट के बाद वो मुझे ऐड दिया जा रहा था। मैंने बोला यार ये पीछे एल्गो चल रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगी, कोई बिज़नेस लॉजिक होगी कि यार ये क्या एक आदमी या एक ऑर्गनाइज़ेशन पैसा कितना कमा सकती है और इतना कमा के करना क्या है इसने, मतलब मतलब कि क्या मेरी अटेंशन के कोई पैसे नहीं है? तो इस तरह के कुछ फ़िलसफ़ियाना कितना पी के सवालात ने बैठा मुझे एमबीए था?
क्या पी के ये बैठे थे ये भाई? तो ये सवाल वही है, ये वही क्या जो पी आप के बैठा समझ रहे था? हो वो वही पी के ये बैठा था। ये जो ये आप ये समझ रहे हो ये वही वही पी के वाला बैठा ये जो न्यूटन बाबा पी के बैठे थे ना दरख्त के नीचे एप्पल गिरने से पहले ये मैंने वही पी लिया था ये लगता वही है वाली मैंने। कोई चीज तो ये वही चुल थी यार ब्रो, मैंने बोला यार, फिर मैंने कहा कि यार मैं कुछ कर तो रहा नहीं हूँ, क्यों ना एमबीए कर लें, क्योंकि वहाँ पे और यार अ, क्योंकि मैं जब पैंडेमिक आते-आते 8 साल तो मैं गुज़ार चुका था मेलबर्न में, और ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के अंदर एक चीज़ सुनी थी कि भाई मेलबर्न यूनी जो है ना, वो मेलबर्न यूनी होती है, और मेलबर्न यूनी का जो एमबीए है ना, उसकी तो क्या ही बात है। वहाँ पे तो जो आपको हसीन चेहरे दिखाई देते हैं, और वहाँ के बाद जो आपके आपके करियर अपॉर्च्युनिटीज़ खुलती हैं, और जो आपको जो है वो लम्स अने थी हाँ वो ना, ऑस्ट्रेलिया का लम्स थी वो ऑस्ट्रेलिया लम्स तो नो नो ऑस्ट्रेलिया का लम्स थी। हमने बोला ठीक है भई करते हो, फिर अप्लाई किया। अच्छा वहाँ पे चौधी-बचौधी में अप्लाई किया था। वो बाद में पता चला कि वो अप्लाई हर कोई अप्लाई करता है, होता किसी का नहीं है। लेकिन पता नहीं मैंने क्या किया था कि मेरा हो गया बताओ। एयरफोर्स में नहीं हो पाया, यहाँ पर हो गया, जहाँ पे मैंने लिटरली तो जहाँ जो भाई लिखा देख था ना। तू एयरफोर्स की बात कर रहा है एयरफोर्स की बात फिर से तूने की नवीद का नहीं हो सका एयरफोर्स में अब यार एयरफोर्स में क्या आर्मी नेवी कहीं अबे नहीं हो कोई सका तो नवीद एयरफोर्स कोई में तो मेरा नॉर्थ स्टार थोड़ी है, तो मैं उसको देखूँगा बार-बार, मतलब ये मैं अलग नहीं मैं मैं तुझे यही बता रहा हूँ एयरफोर्स नॉर्थ नॉर्थ स्टार नहीं है हाँ, अच्छा। मैं ये बता रहा हूँ ना ये भाई ये भी लाइट बल्ब मोमेंट हुआ है शुजा अभी ये भी मैं लाइट यही बल्ब तो कह मोमेंट रहा हूँ है। कि मजे की बात देखिए मूसा की बातें खोल के इसलिए कर रहा है, इसको पता है नवीद ने पहले फ्लाइट करानी है, उसके बाद उसे सऊदी आना है, फिर यहाँ से मेरा घर ढूंढना है, तब जाके कुछ होगा। इतने इसने कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहा है ये। अभी मैं उसको तो इसलिए रिकॉर्ड खुश है। हूँ कि मेरे तो सबसे करीब है। एग्जैक्टली अब मुझे भी थोड़ा मेरे लिए भी थोड़ी वो मेहनत मेरी तो अगली गली में रहता है भाई, ओ भाई मेरी अगली गली में रहता है वो 5 मिनट। अच्छा तुम हाँ, नवीद का नवीद पड़ोसी हो हाँ, नहीं अब बहुत पिछली आगे गली में तो मैंने ऐसी ये तो मैंने उसमें बोल दिया एडीएम के तौर करीब पे, ही है। यानी कि करीबी है, मतलब कि मुश्किल से 2 मिनट की ड्राइव पर होगा मेरे घर से। अच्छा अच्छा तो मैं तो अभी सही लास्ट वीक भी सही उसके घर पे ही था, तो खामखा मैं भाई वो बंदा खतरनाक हो गया भाई, उससे जो है ना बंदा कहता है भाई भाई नबी साहब हम्म, साहब साहब। लेकिन नहीं यार ये यार हुँ, मैं समझ गया मैं आगे चलना चाहूंगा प्लीज़। चलो यहाँ से तो तुम निकले पाकिस्तान से तुमने 2 साल अच्छा उस जमाने में हमें बड़ा वो होता था ना कि एक डिबेट चलती थी हम दोस्तों में हुँ, हुँ, कुछ होते थे कि भाई अभी पढ़ रहे हैं पढ़ते पढ़ते मतलब वही जैसे शुजा ने भी बात की थी बैचलर खत्म हुआ नहीं सीधा मास्टर्स में ले लो वरना मास्टर्स नहीं होगा हुँ, कभी एक सेक्टर ये था कि नहीं भाई पहले आप एक्सपीरियंस ले लें एक्सपीरियंस लेने के बाद मास्टर्स करेंगे ना तो उसकी वैल्यू लोग हुँ, हुँ। एक और भी था मैं एक और हाँ भी था वो जो ठीक विदेन करो ही जो ना चलते हुए सेमेस्टर में अपने क्रेडिट ट्रांसफर करके इंग्लैंड गए थे। हाँ ऐसे 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 भी वो भी थे थे बहुत वो सारे भी थे भाई, वो भी थे। यस। तो अब तो ये चीज़ हम लोगों ने बड़ी मैं उनमें से था कि नहीं यार पहले थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लेंगे फिर मास्टर्स करेंगे। वो करते ही रह गए हुआ नहीं। हुँ, तो लेकिन बहुत सारे ऐसे तुमने पहले वर्क एक्सपीरियंस लिया फिर मास्टर्स किया। मैं पाकिस्तान से तो तुम निकल गए तुम अब वहाँ जाके अब हम देखते हैं तो वी सी द सक्सेस नाउ। मगर शुरू के पहले 6 महीने ऑस्ट्रेलिया राइट के कैसे थे? तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम इधर एडजस्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? व्हाट वाज़ हार्डशिप्स। तुम पूरा माल लेके गए थे? लोडेड गए थे यहाँ से या वहाँ पे जाके तुमने जॉब्स भी की जिस तरह की बहुत मशहूर है लोग सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ऑस्ट्रेलिया में बहुत मशहूर है हुँ। या ब्लू कॉलर जॉब्स काफ़ी मशहूर हैं, लोग वहाँ पे बहुत करते हैं। बाउंसर। सबसे पहले कहते हैं ऑस्ट्रेलिया आते ही सिक्योरिटी गार्ड का ना वो लाइसेंस बनवा लो। ओह तो यस। ये चीज़ें की आपने व्हाट वाज़ द हार्डेस्ट जॉब यू हैड टू डू व्हाइल स्टडीइंग देयर एट द फेडरेशन यूनिवर्सिटी? यार देखो फीस तो मेरी घर से आती थी, ठीक है ना? आई विल बी ऑनेस्ट, ठीक है ना? फीस मेरी घर से आती थी, फीस चलो मैंने नहीं की, माशाल्लाह। लेकिन मैंने अपना एक खर्चा मैंने अपना खुद उठाया, और मैं जो हार्डेस्ट जॉब मैं कहूँगा वो मैंने की थी, वो जो एडवर्टाइज़मेंट पैम्फलेट्स नहीं बाँटते घर-घर जाके, वो मैंने की थी। लेकिन वो हार्डेस्ट नहीं थी, बस उसमें ये था कि चलना बहुत पड़ता था, साइकिल चलानी नहीं आती थी, अपनी काहली की वजह से, अपनी कमज़ोरियों की वजह से। उसके अलावा 7-Eleven की थी। लेकिन आई थिंक मेरी जाते होने के मेरी इंटर्नशिप लग गई थी फील्ड के अंदर ही। तो मैंने हार्डली 7-Eleven के अंदर 1 साल काम किया था, उसके बाद मेरी फील्ड में जॉब लग गई थी। तो देखिए मेरा मेरा सीन ऐसा था कि मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, एंड आई वाज़ वर्किंग फुल टाइम इन आईटी इन मेलबर्न, और फिर मैंने माश तो पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों की जो है इस तरह से जॉब्स लगवाई। तो आई वुड से कि यार मैंने माशाल्लाह। मुझे इतना वो सामना करना नहीं पड़ा। शायद कोई मेरे माँ-बाप की दुआ थी कि जिसकी वज़ह से मेरा फ़ौरन से ही मतलब कि
बहुत से लोग मैंने देखे यार नहीं मिलती है जॉब, लेकिन यार आई वाज़ आई थिंक आई वाज़ वेरी लकी यार कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में ना ये बहुत मशहूर है। मैं हुँ, 2015-16 में मेरे मतलब समझ ले तू किलो के हिसाब से लोगों ने मेरे ऑफिस के कोलीग्स ने ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन की है। वही तेरी हुँ, बात कि कहीं हुआ ना हो ऑस्ट्रेलिया में तो हो ही जाएगा वाली। तो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट के बारे में अच्छा वो उधर बैठ के ना डिबेट कर रहे होते थे ऑस्ट्रेलिया जाएँ या कनाडा जाएँ। तो फिर वो जब रिसर्चेस निकालते थे ना कि ऑस्ट्रेलिया में बेशक बेशक कॉस्ट ऑफ लिविंग महँगी है, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ, वेजेज़ अगर आप कैलकुलेट करें और ये सारी चीज़ें करें तो वो हुँ, ज़्यादा हैं हुँ, हुँ, कंपेयर टू ओह! कनाडा या ओह कंपेयर टू येस, यूरोप। ऑब्वियसली और ज़्यादा ही प्लस होगा। जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं और इस तरह की चीज़ें। हुँ, हुँ। तो हुँ, शायद इस वज़ह से तुम माशाल्लाह बचौतियों में तो तेज़ हो लेकिन काबिल भी हो, ये चीज़ें बहुत कम लोग जानते थे और ये हुँ। बात मैं जानता था पर्सनली क्योंकि हम लोग साथ ही पढ़े हैं एक ही ग्रुप में। ओह येस। तो क काबिल तो थे तो वो दैट थिंग अबे काउंट्स मूसा ना। मुँह से निकाल के बात कर यार साले। यार यार बात सुन भाई, हेलो हेलो देख भाई, ये चीज मैंने पहले बोली यार यार एक तो यार ये यार देख शुजा से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं अब्दुल्ला की तारीफ़ कर रहा हूँ। भाई शुजा नहीं, कैनेडा चाह यार रहा है मैं ये उसकी एक तो तारीफ़ करूँ। नहीं, फर्स्ट ये बोलना नहीं, ये बोलना कि सिर्फ़ तुझे पता था ये गलत है। मैं आई थिंक हम सबको एक दूस जैसे जो उसने शुरू में बात बोली थी ना, कि हम लोग को सबका अंदाज़ा हो गया था। जैसे हमें पता था मूसा, तू यहीं तक ही जा सकता है। यार ऐसी यार यार अरे यार ओ और भाई ये मैं भी हमें कह पता था कि धक्का लगा-लगा के लाना पड़ेगा। यही पता था हमें, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो भाई फ ये बातें जो है ना लोगों को पता थी, ऐसा कि नहीं है। ऑब्वियसली वी नो तू बहुत यार आगे हम जा लोगों सकता है, को लेकिन मसला है कि तुझे धक्का स्टार्ट देना पड़ता है। धक्का स्टार्ट देना जो है ना खत्म करना पड़ेगा। जो तूने लेकिन बात सवाल कुछ 2026 वाली पूछ रहा था वीडियो बनाई मूसा थी यार, ना। उसको तो कंप्लीट तो हाँ, करने दे, उसका सवाल तो करने दे उसको सॉरी, सवाल तो करने दे सॉरी, उसको, सवाल कंप्लीट कर सॉरी। अपना मूसा, इट वाज अ रियली गुड क्वेश्चन, तू कंप्लीट कर उसको। मैं भूल ही गया क्या सवाल था। अल्लाह तेरा शुक्र। बोरिंग बोरिंग था, बोरिंग अरे था, बोरिंग यार! था। यार देख भाई ऑस्ट्रेलिया जो है ना, चल मैं तू मुझे समझ में होता तो मैं जवाब दूँ। देख नहीं, नहीं, अच्छा ऑस्ट्रेलिया हाँ, में मुझे नहीं, नहीं, वो याद आ गया सवाल हाँ, याद आ मैं गया हाँ, याद आ हाँ, गया बोल, बोल, याद बोल, आ बोल, गया कि बोल, बोल, लोग बोल। क्यों जा रहे थे। मैं क्यों जा रहे थे लोग पे बात कर रहा था ना लोग, हुँ, कि हुँ, ऑस्ट्रेलिया में बल्कि मैं सवाल नहीं कर रहा था, मैं तेरी तारीफ़ कर रहा था इन द सेंस कि तुम जो बात कर रहे हो कि वहाँ पे जाके तुम्हें आसानी फेस हुई, वो उस वज़ह से फेस हुई क्योंकि तुम अपनी स्किल्स पे काम करके गए थे। काम यस। जो लोग पाकिस्तान से निकल रहे हैं बाहर ना और मैं भी बहुत सारे हुँ, लोग मशवरा करते हैं यार सऊदी आना चाहता हूँ या बाहर निकलना चाहता हूँ। हुँ, या मेरे अपने रिश्तेदार हैं करियर के हवाले से बात करते हैं तो मैं हर किसी को कहता हूँ कि स्किल्स पे काम करे बंदा। जब तक हुँ, स्किल्स पे काम नहीं करेगा अभी शुजा ने मेरी जो ली है बिल्कुल ठीक ली है। वो इसी वज़ह से ली है कि मैंने स्किल्स पे काम नहीं किया। एज़ यू सेड फ्रॉम 2013 टू 2016-17 हर साल तुमने एक टेक्निकल सर्टिफिकेशन निकाली। हुँ, दैट थिंग काउंट्स। हुँ, जब हुँ, तक आप काउंट्स। अपनी स्किल्स पे काम नहीं करेंगे, जो बाहर निकल के कामयाब होना चाहता है, बाहर निकल के नहीं पाकिस्तान में भी, हुँ, पाकिस्तान में भी अगर आप अपनी स्किल्स पे काम नहीं करेंगे, तो यू आर नॉट गोना सक्सीड इन योर करियर या इन एनी वे ऑफ लाइफ। तो वो Yeah, दैट्स it कुडोज़ it टू will यू take कि a तुमने lot of time, a lot of time. Yes. एग्ज़ैक्टली दैट्स कुडोज़ टू यू कि तुमने इस चीज़ को हाँ, बेशक तुम बाहर वालों के लिए अनसीरियस थे, लेकिन पर्सनली तुम सीरियस थे और तुमने अपनी स्किल्स पे काम किया और एंड इट पेड ऑफ माशाल्लाह से। बे तो सवाल क्या था बे? सवाल नहीं था ना, हाँ, सवाल क्या नहीं था, सवाल? सवाल है, वो तारीफ़ सिर्फ ही मैं तेरी थोड़ी मैंने करनी है। क्या बोला? सवाल मैंने क्या यही तो बोला था, मुँह मुँह से निकाल के बे बात कर, मैं सवाल क्यों क्या था? बोलूँगा? एक सवाल तूने इस ऊपर लेके चला गया तू यार, सवाल तो कर तू। इससे सवाल भी है। एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है ना लेकिन देखो मैंने तारीफ़ की लेकिन मैं इधर एक क्रिटिक भी करूँगा। प्लीज़। मुझे ये नज़र आता है कि तुम जो है ना किसी एक चीज़ में नहीं रहे। तुमने फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ। बैचलर्स किया टेलीकॉम में, मास्टर्स किया तुमने आईटी प्रोजेक्ट पीएमपी मैनेजमेंट में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ, उसमें और फिर तुमने एमबीए किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हाँ, और अभी तुम जैसे हेल्थ जेन एआई पे काम कर रहे हाँ, हो हाँ, 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 और फिर बिल्कुल। बीच में तुमने इतनी सारी सर्टिफ़िकेशन बनाई ना अलग-अलग डोमेन की। हाँ, तो हाँ, मुझे हाँ। समझ में नहीं आता अब्दुल्ला को देख के कि अब्दुल्ला किस चीज़ में चीता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। या अ, चीता बनने का शौक ही नहीं है यार। देखो नहीं हमारे यार आई थिंक इसमें मेरी आई थिंक मैं इट इट ऑल अच्छा देखो पहले मैं उसको मैं स्टेप बाय स्टेप देता हूँ। देखो ऑस्ट्रेलिया में का जो सीन है कि वहाँ पे पे जो है वो यानी कि एज़ कम्पेयर इन कंपैरिज़न टू यूरोप, अगर आप यूरोप में डेनमार्क में काम कर रहे हो अगर तो वहाँ पे अच्छी है। उसके अलावा यूरोप में पे बहुत ही नल है बिल्कुल, यानी हुँ, कि ऑस्ट्रेलिया में कदरें बेहतर है यूएस और कनाडा से। अच्छा दूसरे पॉइंट पे आता हूँ कि यार कि मैं आई थिंक मेरा कभी भी स्पेशलाइज़ेशन का जो शौक था वो बहुत ही पूरा हो गया था जब मैंने एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल के अंदर मैंने उनकी पूरी फैक्ट्री लगाई थी न्यूज़ीलैंड के अंदर। तो उस वक़्त जो है ना मेरा कीड़ा जो था कि आपको स्पेशलिस्ट होना चाहिए, तो वो मेरा उस वक़्त उतर गया था सारा।
लेकिन बात रहती है कि अब मैं कहाँ जाना चाहता हूँ या फिर क्या है, या तो आई थिंक कि अब इसमें तुम लोग मुझे क्रिटिक करो कि मतलब कि ये सोच कैसी है, और मैंने कभी किसी के सामने रखी नहीं है, और मैं अपने इसको बिल्कुल इंटरनेट के सामने रख रहा हूँ। तो वो ये है कि यार नाज़रीन, ओनली ऑन क्या सीन है? हाँ ना, क्या हाँ ना। चीज़! थोड़ा-सा इंटरेस्टेड तो करना यार, ऐसे की तैसी क्या हो गया है? यार देख, हमारे यहाँ जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, जिस तरह से इब्न सीना हो गए, ओरे भाई, हेवी आने वाला है। अब्बास इब्न फरनास हो गया, जाबिर इब्न हैयान हो गया। सो दीज़ आर ऑल पॉलीमैथ्स, एंड इफ यू लुक एट देम, वो बेसिकली दे वर नॉट वर्किंग ऑन one solution, they were actually trying to answer different things, right? तो आई थिंक मेरी भी वही अप्रोच है, मतलब कि मैं अगर आईटी कर रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता था कि यार मैं ये विंडोज का सर्वर इंस्टॉल कर रहा हूँ और वेब सर्वर के अंदर मेरी कुकीज की सेटिंग ये है, और उसकी उसका जो ट्रैफ़िक का जो आने का रेट है, मैं उसको लिमिट कर रहा हूँ, और मैं उसको यहाँ से उसके वेब पेज के ऊपर ये मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ? उसका बिज़नेस इम्पैक्ट क्या है? तो ये सारे सवालात 2013 से लेके 2019 तक मेरे दिमाग में आते थे। 2019 के अंदर थोड़ा-सा मैं जो है मैंने अपनी मैं उस वक़्त हाइड्रोटैज़ के अंदर था, हाइड्रो टास्मेनिया में था। तो वहाँ पे मैंने अपने केपीआई में बिज़नेस इवैल्यूएशंस ऐड कर लिया था। मतलब कि मैंने कहा था कि भई मैं टेक्निकल काम तो करूँगा, लेकिन आई वांट टू बी विद की बिज़नेस पीपल, कि मैं समझता हूँ कि बिज़नेस में चल क्या रहा है, मतलब कि व्हाई एम आई हियर? सो इट्स जस्ट आई थिंक ये बिल्कुल ही वही सवाल था जो कि ये मुस्लिम साइंसदान आपस में पूछते थे कि यार व्हाई वी आर ऑन दिस अर्थ, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि मेरा इस पूरे इकोसिस्टम में मेरी क्या इनपुट है, मतलब कि मैं अगर एक विंडोज सर्वर लगा रहा हूँ, या मैं अपडेट्स को रिलीज कर रहा हूँ, या फिर मैं एक क्लाउड के ऊपर जो ना डीएनएस के ऊपर एक एंट्री बना रहा हूँ, या फिर मैं उसको एक रूट 53 के ऊपर कहीं से राउट कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? मतलब कि जो क्यों होता है ना, ये आपको मार देता है। तो अभी भी हुँ। ये क्यों ही है, मतलब कि अब जैसे से मैंने अभी एक कंपनी में काम कर रहा था जहाँ पे मैंने रिज़ाइन किया है, तो वहाँ पे भी उनको यही शिकायत थी मुझसे कि तुझे हमने आईटी में हायर किया, तू आईटी में क्यों नहीं रहता? अब मेरा वहाँ पे अब इतना एक्सपीरियंस हो गया था मूसा अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख एहसान है, माँ-बाप की दुआएँ हैं, और कुछ दोस्तों की, मतलब कि मैं तो लोगों से सीखता हूँ। उनके इतने वो हैं, उनसे इतना सीखा है कि पता चल जाता है यार कि कहाँ पे आ, कि, अगर जो भी मैं आईटी में कर रहा हूँ उसका बिजनेस पे क्या इफेक्ट होगा। तो एमबीए से ये चीज समझ में आई दोस्त, कि जो तुमने सवाल किया ना कि वाई एमबीए, तो एमबीए ने बेसिकली ये दरवाजा खोला मेरे लिए कि यार कि क्योंकि अब मुझे बिज़नेस से ज़्यादा टेक्निकल चीज़ कोई नहीं लगती है, कि बिज़नेस के अंदर आप हर चीज़ कर सकते हो, यानी कि आईटी से लेके डेटा एनालिटिक्स से लेकर इवन अगर आप चाहो तो सप्लाई चेन के कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हो यार। तो अ, टू सम इट अप, आई थिंक मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है कि मैं स्पेशलिस्ट बनूँ। आई थिंक मेरा तो है ये कि किस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें इंटरकनेक्ट करती हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर आई एम टेकिंग माय करियर। आप आप देखिए थोड़ा-सा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन यही है कि मैं आइडेंटिटी साइड पे जाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे आप मुख्तलिफ सिस्टम्स को एक-दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं थ्रू आइडेंटिटी मैनेजमेंट, इंट्रा आईडी, पिंग वन आइडेंटिटी, तो ये सीन है। तो टू But आंसर this is सम इट very नाइस, अप, new. नाइस। But तो this is very new to hear from someone saying कि यार मैं किसी चीज़ से एक्सपर्ट नहीं होना चाहता, मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना चाहता हूँ। I think that is also an expertise कि हाँ, मतलब कि I यार know a lot of things. Yeah. I know a lot of things and I know how they actually talk to each other. That's the main thing because हुँ, क्योंकि जो अगर सॉरी मैं वो जो करंट वर्क प्लेस का जो बता रहा था उसमें यही था कि मैं आईटी में हायर हुआ था, लेकिन मैं उनकी नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन भी देख रहा था, मैं उनकी ब्रांच ऑपरेशंस भी देख रहा था। मैं उनको ये बता रहा था कि उनके पीक सेलिंग पीरियड क्या होते हैं, यानी कि मैं उनके लिए डेटा एनालिटिक्स का भी काम कर रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में उनकी ईआरपी थी, लाइक आई वाज़ होल्डिंग देयर ईआरपी लाइक दिस। वो जिस प्लेटफ़ॉर्म के थी, वो प्लेटफ़ॉर्म मुझे चलाना आता था, तो उसका डेटा मेरे पास था। उनको वो डेटा उनको वो प्लेटफ़ॉर्म ही चलाना नहीं आता था। उनको यही नहीं पता था कि हुँ, वो प्लेटफ़ॉर्म को फ़ास्ट उसको स्ट्रीमलाइन कैसे करना है। एसडीवैन उन्होंने एसडीवैन इम्प्लीमेंट किया हुआ था, लेकिन एसडीवैन चलता कैसे है, वो नहीं पता था। मैंने ये चीज़ हुँ, देखी यार हुँ, कि जो सीआईओज़ या फिर जो इस तरह के बड़ी-बड़ी फ़र्म जो बड़े-बड़े जो ओहदे होते हैं, मतलब कि दे आर वेरी गुड। आपको डायरेक्शंस देते हैं। लेकिन उनको मेरी नज़र में जो है ना, उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और टेक्निकल नो हाउ भी होनी चाहिए। तो आई थिंक अब मुझसे लोग पूछते हैं कि तूने एमबीए क्यों किया है? तू कोई मैनेजरियल पोज़ीशन पे तो नहीं है? मैंने बोला यार रहना भी नहीं है मैनेजरियल पोज़ीशन में। बिकॉज़ फिर आप फिर आप हट जाते हो, मतलब कि कि जो हैंड जो कि ग्राउंड लेवल पे चल रहा है। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट व्हाट एनीबॉडी वांट्स। आई वांट दिस। अच्छा, अब्दुल्ला से मैं एग्री भी करूँगा। इस तरह एग्री करूँगा कि लुक, इफ यू आर वर्किंग समवेयर
और अगर आपको उस कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में आइडिया है, अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है उनसे रिलेटेड, तो बड़ा आसान हो जाता है टू गेट टू सेल योर प्रोडक्ट बेटर। जैसे मैं जहाँ पे काम करता हूँ, तो मैंने जब मैं आया था तो पहले 6 महीने मैंने यही काम किया था कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट में घुसूँ और मैं सीखूँ कि व्हाट आर दे डूइंग। और वो मुझे फ़ायदा आज इसलिए मिला था कि मैंने आईटी टेलीकॉम इंजीनियरिंग की थी, तो थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या होता है। वो मुझे बड़ा फिर काम भी आया। तो मैं एग्री करूँगा तेरे से, लेकिन हर जगह पे ये काम नहीं आ सकता। कि भाई आपके पास सारी नॉलेज ही हो और वो आप इम्प्लीमेंट भी कर सको। लेकिन नॉलेज आई सारी थिंक तो हो नहीं इट्स अ गुड सकती। थिंग। एक बात मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा, व्हाट्स वन थिंग अबाउट ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेट कल्चर, जो पाकिस्तानी अगर उधर जाए और पागल हो जाएगा, भाई ये ऐसा भी ये होता क्या? है? अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो यार आई थिंक रिलिजियस यानी कि मैं अपनी नमाज़ टाइम पे अपने हिसाब से पढ़ सकता हूँ। मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। अ, मैं समा टीवी के अंदर था, हमारे मैनेजर की इतनी बड़ी दाढ़ी थी। मैं वहाँ पे मैंने 3 महीने नाइट शिफ्ट की है। वो हर नाइट मैं फजर की नमाज़ पढ़ता था पीछे। मुझे याद है हम लोग कॉलें करते थे। यार ब्रो डूड क्या याद दिला दिया। 30 लौंडा समा टीवी 30 लौंडा एक ही फ़ोन कॉल के ऊपर करे, हाँ भाई क्या बातें हो रही है? सब के सब इधर इंटरनेशनल और लोकल दोनों। सब भाई सब के सब यार वो यार टाइम था। लेकिन अच्छा यार हाँ, फिर नमाज़ का तुम बता रहे थे? यार नमाज़ में ये था कि वो सवालात बड़े करते थे, तुम नमाज़ पढ़ने जा रहे हो फजर में, कोई डाउन टाइम हो गया, तो मैंने बोला यार मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, अगर डाउन टाइम हो गया मैं ब्रॉडकास्ट के अंदर तो हूँ नहीं कि मैं कोई ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बैठ जाएगा, आपका चैनल ऑन एयर नहीं होगा, ऐसा तो कोई सीन नहीं और ना मैं सैटकॉम के अंदर हूँ, मैं आईटी देख रहा हूँ। अगर एमसीआर के अंदर एक सर्वर का क्या अगर डब्बे के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल रहा, देख लूँगा कैसा बड़ी बात क्या होगी, इसके लिए नमाज़ तो नहीं छोड़ूँगा ना मैं। तरावी नहीं पढ़ने देते थे। तरावी के ऊपर इतने सवालात होते थे। और उसके बाद यानी कि पेटी पॉलिटिक्स मैन, पेटी पॉलिटिक्स मतलब कि पता नहीं लेकिन यार अब मैं समा टीवी के अंदर था। अब वहाँ पे अब यार फास्ट लेकिन ये पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें तो हर जगह होती हैं, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती? तुम ये कहना ऑस्ट्रेलिया में चाह रहे यार हो? मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस इस तरह का रहा नहीं सऊदीया मेरा। में तो कॉमन है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मेरा जो लास्ट वर्क एक्स मैंने ऑस्ट्रेलिया में अपने 13 साल के करियर में एक दफ़ा भी हैरेसमेंट, रेसिज़्म और फ़ेवरेटिज़्म एक्सपीरियंस नहीं किया अनलेस माय लास्ट जॉब। अच्छा। मैंने अपनी लास्ट जॉब में वो सारी चीज़ें देखी जिसका मैंने पिछले 10 साल से ज़िक्र सुना हुआ था। मैंने ये भी देखा कि किस तरीके से इंडियंस को फ़ोकियत मिलती है एंड दैट्स बुलशिट। मतलब कि किस बेसिस पे मतलब कि तुम यानी कि वहाँ ऊपर का कोई इंडियन बैठा होगा साला। मतलब कि वहाँ के ऊपर यानी कि आई थिंक मेरे ख़्याल से ये जो गोरे हैं ना और स्पेशली जो ये यूके के गोरे हैं, इनके दिमाग में अभी भी जो है ना लगान चल रही है कि तुम हमें 2 गुना लगान देगा, वो वाला चल रहा है इनके दिमाग में हिसाब-किताब। वो अभी भी उनको लगता है कि इंडियंस जो है ना वो जो है ना कुछ अलग से हैं या फिर वो जो है यार ना बेसिकली इंडियंस ने पिछले 10-15 सालों में ना ये आईटी की फील्ड में अपने आप को मनवाया है। चाहे वो किसी भी तरह से मनवाया, हाँ, उन्होंने हाँ वो ज़्यादा ओवर ओ एग्ज़ैजरेट बस ओ करके यार बताया ओ कि यार सर तुम देखो ना अभी गूगल ओ का यार सीईओ ओ हो गया। भाई ये ओ भाई बेसिकली हमारे लिए बड़ी चीज़ें नहीं है। लेकिन बाहर के जो लोग हैं ना वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। उनके लिए यार यही है कि भाई नडेला जो है वो इंडियन ही है। देखें, अब नडेला हो गया या फिर वो गूगल सूरत क्या नाम है? सूरत अच्छा पिच्चम है। क्या जो भी है वो जो भी है। सूरत पिचाई। जो भी अच्छा है। है यार जो भी है सूरत वो भाई पिच। साहब यानी कि ठीक है दे आर द आउटलायर्स आई वुड से कुछ इंडियंस वाक़ई बहुत चीते होते हैं, लेकिन यार हम भी कुछ कम नहीं है ब्रो। मतलब कि जो है ना हम लोग कुछ कम नहीं है वरना कि इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि जो है ना कि भाई ठीक है देखिए यार मेरे पॉलिटिक्स होते हुए देखिए यानी कि इवन के यानी कि वो आपको जो है अच्छा मेरी भांजी आ गई है ऑन एयर आने क्या हुआ? इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा इट्स ओके। तो जो है अब यानी कि सीन ये कि ठीक है अगर किसी एक इंडियन को काम आता है ना तो आप उसको बेशक मेरे ऊपर बिठाओ। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि काम उसको नहीं आता और आप सिर्फ़ उसको इस वज़ह से ऊपर बिठा रहे हो क्योंकि वो एक इंडियन है और वो आपकी मैंने देखा कि इंडियंस जो है ना आई थिंक इट्स समथिंग विद देयर कल्चर। They are very hierarchical in their nature, whereas as Pakistanis, we give a fuck यार about उनके hierarchy. यहाँ पॉलिटिक्स ब्लड में है बेसिकली। यार I think देखो मैं वहाँ बताता पे हूँ तुम्हें हायरार्की यार वो लोग हायरार्की की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस भाई, यार। मैं तुम्हें अब्दुल्ला मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बताता हूँ। हाँ, हमारी जब मैं हुआवे में होता था तो जीनॉक का कॉन्सेप्ट आया कि भाई हुआवे ने कहा कि हम अपनी नॉक लोकली सऊदीया से ख़त्म करेंगे एंड विल एस्टैब्लिश द नॉक नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स इन इंडिया। तो ग्लोबल नॉक इंडिया में है, वहाँ पे करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ से हमारे जो इजिप्शियन और जॉर्डेनियन मैनेजमेंट थी वो इंडिया गई उनको ट्रेन करने के लिए और सेटअप करने के लिए वगैरह हुँ, वगैरह। हुँ, तो जब वो वहाँ से वापस आए ना, मेरी एक दिन ऐसी बात हो रही थी, बड़ी अच्छी दोस्ती ये वो। तो उसने मुझे कोई काम दिया, मैंने कोई काम किया, नहीं किया, जो भी व्हाटएवर मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं। हुँ, हुँ, फिर हम लोग ऐसे ही सुट्टा मारने नीचे चले गए, मैं बात कर रहा हूँ उससे, मैंने कहा यार कैसा था इंडिया ये वो। तो मुझे कहता है वही जो काम जो मेरा उससे था ना उस हुँ, हुँ, वो उसको याद कर वो याद दिला के मुझे कहता है अगर मैं इंडिया में होता और किसी इंडियन को बोलता ना ये करो, हुँ, तो वो मर के भी ना नहीं करता। हुँ, वो हुँ। यस सर ओह करके येस! ओह काम येस! कर देता। ओह येस! लेकिन तुमने आगे से मुझे जस्टिफिकेशन दी कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लेंगे, इसको यूँ नहीं करो, यूँ कर दो इस तरह से। तो मुझे इंडियंस की ये बात बहुत पसंद आई। वो एक अरबी मैं ये जेन्युइन वाक़या बता रहा हूँ, उस अरबी का जवाब ये था मुझे इंडियंस की ये बात बहुत पसंद आई कि व्हेनेवर आई टेल देम टू डू एनीथिंग दे डायरेक्टली से येस। हाँ, तो इंडियंस एक येस मैन कौम है, एक गुलाम कौम है बाय 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 मेंटालिटी। हाँ। ऊपर वालों की बस जी हज़ूरी करनी है, गुलामी उनकी करनी है, उनकी ब्लड में है। वो चाहे उनको बुरा भी लगे, मैं उनको मुँह पे भी बोलता था, मेरे कलीग्स थे बहुत सारे अभी भी हैं, कि उनको बॉस के सामने यस सर, सर वी विल डू। करते नहीं थे। हाँ, इट वाज़ नॉट करते ऑलवेज़ कि बिल्कुल वो नहीं डिलीवर करते। करेंगे। यही तो बात है। येस बोलेंगे कि मैं करूँगा, करूँगा। लेकिन 6 बजे उनका लॉग ऑफ होगा, वो लैपटॉप बंद करेंगे और चले आएँगे। शट! और जबकि ये मूसा जो बहस करता था कि नहीं मैंने नहीं ऐसे नहीं करना, हाँ, ऐसे कर लिया, वो मूसा फिर अपने रात के 10-12 बजे तक 1-1 2-2 बजे ये तक बैठा हुआ है कि नहीं यार वो काम मैंने जब ली ज़िम्मेदारी तो करूँगा। तो दैट्स द डिफरेंस। बिल्कुल। लेकिन ये इंडियंस की जी हज़ूरी जो है, जिनको जी हज़ूरी पसंद है वो ऑलवेज़ उनको सर पे बिठाएँगे। तो पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता ही ये है कि यस सर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन डूइंग द वर्क। दैट इज़ एब्सोल्युटली। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, हाँ, इवन इन पाकिस्तान। तो यार आपको आप सीखो ना बिल्कुल, आप बिल्कुल लोग भी, सीखो। कभी-कभी जो है ना यही चीज़ें तो सीखनी नहीं होती हैं। मैं यार, तो यस, भाई मैं तो वो आदमी मैं कहता हूँ अगर ज़रदारी आज हम सबके ऊपर बैठा है ना तो उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो उखाड़ा है कि वो वहाँ बैठा है। यस। सीखो उससे। ज़रूरी नहीं कि तुम उस ज़रूरी नहीं कि तुम उसकी तरह ही करो। नहीं भाई ये नहीं कि देखो, ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ तुम उसकी तरह करो। हाँ, ट्राई टू फाइंड द राइट वे एंड पॉजिटिव वे आउट ऑफ इट। बट पॉइंट इज़ हर कोई जहाँ-जहाँ बैठा है ना तो कोई ना कुछ उखाड़ा तो उसने भी। देखिए मैं भले वो यस ज़रूरी इससे मैं है, एग्री करता हूँ, यस लेकिन किसी देखो और उन्हें दूसरे कुछ के है। बेशक उनसे सीखने को होगा शुजा, लेकिन हुँ। अब अब आप अगेन एवरीबॉडी इज़ टू देमसेल्फ, वो क्या चाहते हैं। अब मूसा शरीफ कुछ और चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, शुजा अबदीन कुछ और चाहते हैं, शोएब ज़िया कुछ और चाहते हैं। अब्दुल्ला काज़िम का ये है कि भाई जो है ना कि भाई मेरा सिर्फ़ ये है कि यार कि इंसाफ़ होना चाहिए, इंसाफ़ यानी कि नैरेटिव के साथ इंसाफ होना चाहिए। मतलब कि अगर आप मेरे सामने ये कह रहे हो कि ये सिस्टम खराब है, ये तो है ही घटिया, इसको तो चेंज करना ही चाहिए। ओह! वी वांट टू गो क्लाउड नेटिव। मैं वहाँ पे खड़ा होऊँगा, मैं बोलूँगा व्हाय? मतलब एक आपको पहले व्हाय तो कन जवाब दो ना। अब वो हुँ। इंडियन जो है ना, वो कभी व्हाय नहीं पूछेगा। पाकिस्तानी जो है ना, और आई थिंक ये चीज़ है जिसने अगर एक चीज़ जो फ़ास्ट ने सिखाई है, अब इसको तुम लोगों ने कहा कि मैं ब्राइट हूँ या मैं जीनियस जो भी, मतलब कि आई थिंक वो चीज़ फ़ास्ट ने वो चीज़ सारी फ़ास्ट से आई है, और ये क्यों पूछने की जवाब की जो एक लत है वो आई थिंक फ़ास्ट से ही आई है। और आई थिंक ओवरऑल ये चीज़ ऑन अ बिगर लेवल एज़ अ पाकिस्तानी रिफ्लेक्ट करती है कि यार हम पाकिस्तानियों में ये आदत होती है कि हम लोग व्हाय ज़रूर पूछते हैं कि यार ये हम लोग जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? इंडियन से मैंने ये चीज़ें देखी, दे आर वेरी हायरार्किकल इन नेचर। जिस तरह से मूसा ने कहा कि वो अपने बॉस की सुनेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो करें, लेकिन बस ये है कि उनकी गुड बुक्स में आने के लिए वो कुछ भी कर देगा। मैं किसी की गुड बुक्स में आने के लिए मुँह यहाँ पे बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन भाड़ में जाए यहाँ से यार, अगर गुड बुक्स में आ गए तो फ़ायदा ही क्या है ऐसी ज़िंदगी का जिसके अंदर आप सिर्फ़ गुड बुक्स में आने के लिए जी रहे हो? यार लेकिन इस पे एक इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है, तुमने बताया जैसे रेसिज़्म आ रही थी, हमने तो बड़ा सुना है यार, हुँ, वहाँ हुँ। पे जो है ना प्रोफ़ेशनली इन सब चीज़ों को लाइटली नहीं लिया जाता, बहुत सीरियस लिया जाता है। तो क्या कोई ऐसा राउट नहीं था उस कंपनी वेयर यू रिपोर्ट दिस काइंड ऑफ शिट एंड गेट यार समथिंग कन्वर्टेड इन योर फेवर? द थिंग इज़ कोई भी कंपनी अपने मैनेजर्स माय पार्टनर एट द टाइम उसने मुझे बोला है कि यहाँ पे जो सिडनी में जो कल्चर है स्पेसिफिकली वो ये है कि कोई भी जो है आपके अपने मैनेजरियल स्टाफ को प्रोटेक्ट करने के लिए दे विल गो टू एनी लेंथ्स, जिसकी वजह से मैंने एचआर का ये रूट मैंने परसू नहीं किया एक्टिवली, लेकिन मेरे साथ ये हो रहा था कि वहाँ पे 13 साल में मुझे मेरी नमाज के ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो मेरा एक्स टीम लीड था उसने मुझे बोला कि यार तुम नमाज़ पढ़ने के लिए गायब हो जाते हो। मैंने कहा तुम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हो और 1-1 घंटा गायब रहते हो। मैंने बोला ब्रो ये तुमने अभी बोल दिया है, अब तुमने ये आइंदा बोला ना तो मैं एचआर के पास जाऊँगा। तो कहता है ओह नहीं अगर तुम एचआर के पास जाओगे फिर तो फीडबैक मैं दे ही नहीं सकता ये वो ब्ला-ब्ला। फिर मैंने कहा कि ही इज़ बुलशिटिंग। तो आई कुड हैव डन इट, बट समझ लो कि इसमें थोड़ा-सा मेरा थोड़ा-सा फ़ियर भी शामिल हो गया था कि क्योंकि मेरी नई जॉब थी सिडनी के अंदर। तो मैंने बोला कि लेट्स प्ले सेफ। अगर ये
इस तरह का रेसिज्म करना बंद कर देता है जस्ट बिकॉज़ मी थ्रेटनिंग हिम कि मैं एचआर के पास चला जाऊँगा, सो आई शुड मुझे नहीं जाना चाहिए एक्चुअली। लेकिन नाउ दैट आई हैव रिजाइन्ड एंड इफ आई लुक बैक, मुझे डेफिनिटली जाना चाहिए था। बट अगेन इट वाज़ अ लर्निंग अपॉर्च्युनिटी और एंड इट वाज़ अ कर्व बॉल फॉर मी यार, मतलब कि मेरे लिए टोटली कर्व बॉल थी। 10 साल हुँ। मेलबर्न जो है, मेलबर्न हैंड्स डाउन, मेलबर्न जैसा ओपन, डाइवर्स और कल्चरली वेलकमिंग सिटी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा। कराची सॉरी सिडनी जो है ना इज़ मोर लाइक कराची। सिडनी में है सेठ कल्चर। अगर आप सिडनी में काम कर रहे हो ना तो वहाँ पर है सेठ कल्चर। जो सेठ ने कह दिया ना, अब ब वो कह रहा हूँ ना कि सिडनी के अंदर काम करके मुझे ऐसा लगा कि मैं कराची समर टीम में दोबारा आ गया हूँ। लिटरली इस तो तरह यार की ये चीज़ ये तूने ये मूव क्यों किया बे जब मेलबर्न में सही था? यार मेरी सिस्टर सिडनी में होती है तो आई वाज़ मिसिंग, हाँ। तो इस वजह से मैंने कहा कि यार अब थोड़ा-सा टाइम ऐसा आ गया कि मुझे भी खुद सेटल होना चाहिए एंड सेटल होने के लिए मुझे चाहिए कि मैं ऐसे लोगों में उठूँ बैठूँ, थोड़ा-सा फैमिली का टच आए कि यार चलो ये जो यू नो दिमाग सेटल करने की तरफ हाँ, लेके हाँ, 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 तो एग्ज़ैक्टली कि ताकि मैं ज़रा हैंड ब्रेक खींच सकूँ कि बस अब्दुल्ला काज़िम बस, बस हो गया है मेरा अभी। अगला सवाल यही था कि ऑस्ट्रेलिया में सिस्टम है, प्रोसेसेस हैं, हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन पाकिस्तान में फैमिली है, वो सोल है जो तुम्हें हर साल ले आती है पाकिस्तान में। तो यस। अब तुमने शायद इसीलिए तुम सिडनी मूव होने की बात करोगे, सिडनी में फैमिली है, तो तुम्हें थोड़ा कम मिस करने को मिलेगी। हाँ, यस यू आर राइट। आई थिंक यू हिट तुमने बिल्कुल ही सही जगह पे हथौड़ा मारा है। कि आई थिंक एक इंसान मेरी ज़िंदगी में मेरा करियर उस हद तक पहुँच गया था कि जहाँ पे मैं अपनी फैमिली को कुर्बान कर रहा था अपने करियर के लिए, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि यार नहीं यार ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं वाक़ई में इब्न सीना या फिर अ, इब्न रुश्दी नहीं बन जाऊँगा, मतलब कि मैं अब्दुल्ला काज़िम हूँ। वो लोग जिस टाइम के थे उस टाइम के ऊपर जो है ना पॉलीमैथ बनना आसान होता था, आज के टाइम के ऊपर जो है ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा-सा ब्रेक लगाना चाहिए। वो स्पिरिट अभी मरी नहीं है, अभी भी ज़िंदा है। लेकिन आई थिंक देयर आर अदर रिस्पांसिबिलिटीज़ दैट आई हैव टू फुलफिल। तो ये है अच्छा, इसलिए। लेकिन एक मज़े की बात ये है कि मिस्टर काज़िम मूसा जो है ना इस पॉडकास्ट के थ्रू और भी बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रहा है। जैसे ये एक मैरिज ब्यूरो भी चला रहा है। तो आप ओह! लोगों ने अगर ये सारी चीज़ें सुनी है, ओह! तो अच्छा है हमारा भाई। दोस्त अब्दुल्ला काज़िम अभी तक ऑफिशियली सिंगल है। तो भाई ये हर साल आपकी बेटी को पाकिस्तान की विज़िट कराए ना। हाँ, भाई हर साल भाई हाँ, भाई यहाँ मैं मैं इस नादिर खान वाला सवाल करूँगा सबसे पहले। सबसे पहले मैं नादिर अली वाला सवाल करूँगा। पैसे कितने कमा लेते हैं? पैसे नहीं, पैसे पैसे नहीं। तो बहुत अबे कमा मुझसे लिए। अभी एक और सवाल हुआ, मुझसे पहले एक और सवाल हुआ। मुझसे यही शुजा ने सवाल किया ना, यही सवाल हुआ, पाकिस्तान में कितनी दफ़ा आ जाते हो? मैंने बोला भाई जब से आया हूँ तब से जब से गया हूँ हर साल ही आ रहा हूँ सिवाय पैंडेमिक और जब गया था। कहता है कोई मुश्किल नहीं होती? वहाँ पे आपके भाई ने जो है ना फुल सुपरमैन वाला जवाब दिया। भाई मैं उस वक़्त तक नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं करता जब तक मुझे ये बात पे एग्री ना हो कि मैं हर साल पाकिस्तान जाऊँगा आओ फिर ऊपर ओह से माय वेट अ मैंने बोला ये भाई फिर लौड़ा ऊपर से आओ ना फिर। हुँ। नहीं ये वाक़ई में लौड़ा यार ये तो करनी पड़ती है चीज़ें, आज पे तो तो मेरा अगर आपके घर में कोई लड़की हमारे दोस्त की तरह सिंगल है और चाहते हैं कि वो सिंगल ना रहे, तो आप प्लीज़ राब्ता करें मूसा को। मैं अभी मूसा मैं लेट के मूसा मूसा मैं कहाँ पूछ का रहा है? है। नहीं अब्दुल्ला हम इसका नंबर नहीं लीक करेंगे ना यार मतलब हाँ, मैं वी हैव टू लेट कीप के कॉन्फिडेंशियलिटी। इसी वीडियो के कमेंट्स में नीचे जो है आप अपना जो है ईमेल एड्रेस रिश्ता डाल दे सकते दीजिएगा। हैं। अब्दुल्ला काज़िम को हाँ, फॉरवर्ड कर देंगे। हम मैं अब्दुल्ला काज़िम की लिंक्डइन प्रोफाइल डाल देंगे। अब्दुल्ला काज़िम रिश्ते के लिए चलिए थोड़ा लाइट साइड पे आ जाए। रिश्ते के लिए आपकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है आप बता दें अच्छा आज? नहीं हाँ, नहीं तू तो शादी वाक़ई अब तू मुझे लग रहा है तू सीरियस हो गया शादी को लेके। यार मतलब अब कि तू कह रहा है मैं अब सिडनी आ गया हूँ, मुझे हाँ, ठहराव हाँ, हाँ, लाना है हाँ, और ये हाँ, और वो। डेफ़िनेटली ब्रो, मतलब कि आई थिंक अच्छा वो व्हाट इफ तेरा जो पार्टनर हो वो तुझसे 10 हाथ आगे हो, बोला नहीं मुझे तो अब दुनिया एक्सप्लोर करनी है। फिर तू बोला बे मैंने तो ठहरने के लिए की थी। अब ये ये मुझे लेके निकल गई। मैं फिर मैं एन्जॉय करूँगा, मैं वैसे भी मैं कहूँगा हाँ भाई आप कर लो, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसका ये बैक फ्लॉप होता है, सही है ना? इसको करने से पहले ये कर लेना, हाँ, ठीक है नाइस ना? नाइस। इस जगह जाते हो तो भाई यहाँ पे ये चीज़ का ख़्याल रखना, मैं बाहर खड़ा हो जाऊँगा, मैं कहूँगा भाई यस सब कुछ सही है, एक्सपीरियंस। सही है ना? तो टिप टॉप की रिपोर्ट। लेकिन आई थिंक हर किसी की लाइफ़ में वो टाइम आता है कि वो कहता है यार कि क्या ही करना है और सब चीज़ तो कर लिया। एक चीज़ हाँ थी कि जी। यार कि टीवी के ऊपर अपीयर होने की ख्वाहिश थी। और तो वो 2019 में वो भी तकरीबन पूरी हो गई, लेकिन वो उसको मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया। मेरा
जो मेरी एक जान, अब टीवी पे लोग टीवी नहीं देखते, यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूब तो आप देखते हैं। हमारे चलो भाई, अब बताता है आय तुम हाय, हमारे पॉडकास्ट का आय लिंक दीजिएगा। हाय, असल अब मैं दीपक लेट का के बाबा है। मैं लेट के थोड़ा अजीब लग रहा हूँ, लेकिन मैं इतना हूँ नहीं, मैं नहीं, थोड़ा पता नॉर्थ की थोड़ी साइड चल रहा है कि तुम लेटे हुए हो। इसको क्या पता तुम सीधा लेटोगे उल्टा। पता नहीं तू चल रहा है कि बता तुम दे, लेटे तू हुए हो। तू लिख दे, ये अब जो बोल रहा है इसमें उल्टा लेटा हुआ है, तू लिख दे, तू नीचे लिख दीजिए, ये भी कमेंट्स में लिख देना नीचे, अच्छा ठीक ये है? अभी साइड कमिंग ए चल रही है, फिर साइड बी चलेगी ना। साइड भी चलिए चला, साइड भी बस। सर्कलिंग बैक टू मूसा's क्वेश्चन, तो जी। हाँ भाई क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? बता दे रहे हो, मूसा भाई मैरिज ब्यूरो भी चला रहा यार रिक्वायरमेंट, यार सब चीजों के बाद आई थिंक सबसे मेन जो है वो तो आई थिंक रिस्पेक्ट, और हर चीज तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसके अलावा यार रिस्पेक्ट तो गिव एंड टेक होती है। यस है। रिस्पेक्ट हाँ एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था, रिस्पेक्ट गिव एंड टेक होती है, लेकिन उससे अब जो है मामला वहां पहुंच गए हैं कि बंदा कहता है कि जो है ना कि कोई एक ऐसा शख्स हो जो कि आपको खुदा के करीब लेके जा सके। आई थिंक ये है मेन वजह, तो यही है, नहीं बहुत तो मौलवी मैं साहब। क्या ही करूंगा यार अभी। लेकिन उसके लिए आपको अपनी कुछ गलत आदतें छोड़नी पड़ेंगी। आर यू विलिंग टू मेक दैट सैक्रिफाइस? कोशिश नहीं, कहती कि इट्स अ जर्नी यार, मतलब कि जब मैंने मैंने जब इस राह के ऊपर कदम रखा, तो उस वो भी एक जर्नी थी जो कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर तय करी। उम्मीद करता हूँ कि रिवर्स की जर्नी बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर तय नहीं करनी पड़ेगी, मतलब कि एक ही के साथ गुजर जाएगी। ये मतलब के लेकिन रिक्वायरमेंट के तौर पे तो यही है कि भैया यानी कि अच्छी, खुश इखलाक, पढ़ी लिखी, अ, इज्जत करने वाली, इज्जत करवाने वाली, ये दोनों सेपरेट नहीं हो, एक ही हो, ठीक है? उसके मजहबी। अलावा अ, मज़हबी 4 यानी यस लड़कियां हो गई मज़हबी। ये तो 4 लड़कियां हो गई। 4 लड़कियाँ हो गई ना, तो बस सही है ना अभी, और क्या चाहिए तुम्हें अभी, और कितना नहीं बताऊँ नहीं, मैं? ऐसी 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 जरूर होगी अब्दुल्ला, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आपके लिए वी विश यू ऑल द इंशाल्लाह बेस्ट। हमारे लिए ऐसी जरूर लड़की होगी जिसमें सारी होंगी गुण। लेकिन कभी ना कभी इंसान को जब ये कर लेता है ना, माइंड बना लेता है शादी करने का, तो कोई ना कोई चीज उसको ड्रॉप करनी पड़ती है किसी की। हर चीज पे रिजिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा हम्म। रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेगी, कुछ अगली को करनी पड़ेगी। इसकी तो शादी को 10 साल हो गए, अभी तक ससुराल नहीं गया। इसकी बातें मत सुन। इसकी बात है मत सुना। ये ओ गलत तेरे, आदमी है। ओ ये भाई, गलत है ओ भाई, exactly। ओ हेलो, 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 दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। 2-3 में गया हूँ। एटलीस्ट हमें तो ये यही बताता है कि मैं ससुराल के मैं कदम भी नहीं रखता हूँ, पानी पीना दूर की बात है, तो हमें तो हैं? एटलीस्ट यही परसोना रखा हुआ और तेरी खैर क्या करो। नहीं यार, पठान हूँ ना। ऐसा ऐसा कोई सीन नहीं है ब्रो, यहाँ पे इजी सीन है। कोई अगर आपकी जान पहचान में है तो मैं आप बिल्कुल शेयर करें। आप लोग सब है। अरे जानते हैं। है। आय हाय हाय, हाय, आय हाय, हाय, हाय। नहीं लेकिन मुझे शर्म आ रही है, लेकिन नहीं अच्छा, यार। तुम्हारा रेड फ्लैग क्या है? कि व्हाट इज समथिंग दैट यू हाँ विल से ओके नहीं गाइस, यार नो वन इज मेरे को ये परफेक्ट। तो नहीं देखो, मानता। फर्स्ट ऑफ ऑल नो वन इज परफेक्ट, ठीक है ना? जो मुझे बात अच्छी लगी तुम लोगों ने की कि भाई कुछ चीजें अगर मुझ में अच्छी हैं तो सामने वाले के अंदर भी कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें बुरी होंगी, मेरे अंदर भी कुछ चीजें बुरी होंगी। लेकिन रेड फ्लैग यार, रेड फ्लैग क्या है मेरा? आई थिंक लॉयल्टी इज वन ऑफ माय बिगेस्ट, लेकिन लॉयल्टी अगर ना होना मेरे लिए बिगेस्ट रेड फ्लैग होगा। अब लॉयल्टी हर तो ये किसी तू अब, कैसे गेज करेगा एक हाँ, मीटिंग में? उसको ऐसी उस ऐसी ऐसे रेड फ्लैग्स बता जिससे तुझे पता तो चले, लॉयल्टी की तरफ कैसे जाएगा? दैट्स अ गुड ये तो करने क्वेश्चन। के बाद पता चल रहा होगा साले। वही लॉयल्टी का कैसे पता चलेगा, बात भी सही है, लेकिन यार ऐसे कोई रेड फ्लैग यार क्या ही हो सकता है रेड फ्लैग, बस अब मैं क्या बोलूं, अब बहुत सारी चीजें मतलब आ रेड फ्लैग ये हो अच्छा रेड अच्छा, फ्लैग ये ये हो बता, सकता है यार कि ये बता। मेरी उससे आधे घंटे की मीटिंग में मेरी आंखों में नहीं दिख रही थी, ये रेड फ्लैग है। आंखों में नहीं देखना रेड ये फ्लैग कैसा नजरें होता नहीं रेड है? मिल फ्लैग है भाई? ये कौन नजरें सा रेड नहीं फ्लैग मिला है रही थी भाई? मुझसे। ये कौन अरे सा रेड लड़की ने बता फ्लैग बोल है दिया यार? मुझे तो जिम बच्चे जाना की नहीं लड़की के पसंद। यार नहीं 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 देखनी। यार, यार रेड लड़की ने बोल फ्लैग, दिया मुझे जिम अगर जिम अच्छा अच्छा जाना अच्छा अच्छा, लड़के नहीं देखो पसंद। अगर रेड फ्लैग ये होगा मेरे लिए कि अगर मल्टीटास्किंग ना करना, इससे अगर आप घर पे अगर अगर फर्ज करो कि कोई इस तरह की सिचुएशन हो कि जहाँ पर आपने दो चीजें बैक वक्त करनी है। तुम कौन से स्कूल ऑफ थॉट के साथ चलोगे? वो वाला स्कूल ऑफ शिया शिया। थॉट के बस पेरेंट्स ने कहा यार ये लड़की है, हम्म। आपने उससे आधे घंटे मीट किया और बस हाँ कर दी, या उस पे बिलीव करते हो स्कूल ऑफ थॉट पे के जो कहते हैं नहीं हमें थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए just to know each other and then go for the big
यार अब टाइम देने का टाइम नहीं बचा इसके पास। अब जल्दी से शादी करा सही दो। बात है यार। देखिए तू ऐसे सवालात करे थे, सब लोग अभी 25 साल के हैं यार, कसम खुदा की, ये तो उस वक्त सवालात हाँ, होते थे कसम यार। से यार। नहीं देखो देखो, जहाँ सही अभी में। तक इतना नहीं किया तो एक साल तो वेट ही कर सकता है इंसान, 6 महीने तो वेट ही कर सकता नहीं नहीं, मतलब वो ये मतलब कहना चाह रहा है बस सांस आती हो, नफ्स चल रही हो बस। यार अब ऐसा यार आई थिंक इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स दैट आई गो फॉर। यानी कि मैंने वो टाइम भी गुजारा जिसमें मैं कहता था कि यार अम्मा अब्बा अभी क्या सुनना, कि मैं देखूंगा, मैंने लाइफ गुजारनी है। फिर एक ऐसा टाइम भी था जहाँ पे मैं सिर्फ माँ बाप की तरजीह को फौकियत देता था। लेकिन आई थिंक अब उस फेज में लाइफ आके जहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देखना चाहिए, समझदारी एंड की आई तरफ आ थिंक गए हैं। एंड आई थिंक आपको स्टार्ट ऐसे ही करना चाहिए कि आपके पेरेंट्स का एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है। अ, आपको वो रूट लेना चाहिए और फिर आपका भी कुछ लाइफ एक्सपीरियंस है, जैसे हम सबका ही लाइफ एक्सपीरियंस है, मेरा डिफरेंट है। तो मैं यानी कि कुछ चीज़ें अपने बारे में जानता हूँ जो कि मैं अपनी होने वाली पोटेंशियल पार्टनर से बिल्कुल डिस्कस करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कोशिश तो पूरी है। इंशाअल्लाह जल्द छुआरे खिलाने की भी नौबत अल्लाह करे। तो आप लोगों सबको इंशाल्लाह। तो है। ये या एक और क्वेश्चन। हाँ, लास्ट पूछो। टाइम जब तुम आए थे तो हुँ, हुँ। तुम्हारे साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था, तुम्हारा घुटने का जो सीन हो गया था। यस। क्या ये जो अभी ठहराव तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, हुँ, हुँ। क्या इसका उससे कुछ लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ब्रो। उसके घोड़े बाद कमजोर हो गए तो घुटने हिलने वाला वही घुटने ट्रायल अल्हम्द है। अभी आप लोग मेरे साथ ये देखेंगे, ये ट्राइफिट का जिम का बैंड है। ये हर सुबह जो है मैं अभी भी यहाँ पे जा रहा होता हूँ सुबह-सुबह। तो अल्लाह का शुक्र है उस वो आई थिंक वो मेरे लिए एक और लेसन था आई गेस। आई थिंक इट वाज़ अ लेसन इन डिसगाइज़ एंड आई थिंक इट वाज़ एन अपॉर्च्युनिटी इन डिसगाइज़ कि मैंने अपने घरवालों के साथ टाइम गुज़ारा यार। मतलब कि मैं 3 महीने पाकिस्तान में रहा, मैंने अपने घर में चीज़ें देखी, मतलब कि मैंने देखा कि मेरे वालिदैन, उस वक़्त मुझे एहसास हुआ है ये तो बूढ़े हो रहे हैं अब यार। मतलब कि उस वक़्त पे मैंने कहा कि यही यार मेरा मेरा पॉइंट यही था बेसिकली। तुम्हारे पास वो टाइम मिला ना तुम्हें एक तरह शांत होने का कुछ टाइम के लिए, क्योंकि तुम बहुत फास्ट हाँ, पेस पे इधर-उधर कर रहे थे। तो तुम्हें वो शांत मिला और उसमें शायद तुम्हें एक अलग अ, तुम्हारे अंदर का एक जो इनर सेल्फ होता है इंसान को फ़ील होने लगता है और वो उसका भी अच्छा लग जाता है, कभी बुरा लगता है। कुछ लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोगों को हुँ, अच्छा हुँ, लगता है और शायद मुझे हुँ। लगता है कि तुम्हें जब उस स्टेज में शायद अच्छा लगा तो तुमने अब शायद डायरेक्शन ये ली। हाँ, मतलब कि यार वो आई थिंक इट वाज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। यू आर राइट। यू आर यार मैं डेफिनिटली राइट। 1 घंटा 1 घंटा होने वाला है हमारा। मैं जाते इसको कंक्लूजन की तरफ क्या लेके पर जाना मुसफ़िर चाहूँगा एक कि बात यार मैं ये बोल क्या दूँ हो उससे गया पहले। यार? अभी तुमने 1 घंटा तुमने जाके क्या कुछ तुमने हाँ, नहीं, वो नहीं, मुझे पॉटी मतलब तुम्हारे आगे बच्चे आगे बड़े हो बढ़ाना गए चाह यार, रहा हूँ। तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए अब यार। तुम ये भी नहीं कह सकते अच्छा, मैंने वो करने मैंने यूँ करना है, वो अच्छा करना है। क्योंकि हम शादी की बात तो क्लोज़ करते हैं ना ये यार। देखो शादी हम की बात का तो मैं डिस्कस हुआ, ये तो तूने मुझे दायित्व दिया ही था प्री प्लान के अंदर कि शादी की बात होगी। सारे तो तूने सवालात कर लिए मुझसे तूने। वो आगे बस इस तरह वो हाँ, ये पहले शुजा तो लेके बात आया कहीं से। बूज़ा की बातें थी कि हम आपसे पूछेंगे कि जो है ना कि आपका एक जर्नी कैसी यार अब रही। देखो तुम एक सेलेबल कमोडिटी बन रहे थे, तो बोला यार सेलेबल फुल पोटेंशियल कमोडिटी पे। तेरी ऐसी की तैसी साले। यार ऐसे तुम यही मैंने देखो कहा ना, कि मैं तुम यहाँ यही पे देखो बच्चों को मैं यहाँ पे लगा मैं बच्चों को मशवरे दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया कैसे आना है या कहाँ जाना है। यहाँ मैं यार बच्चों को मशवरे दे रहा हूँ पॉडकास्ट शादी कब करनी है। पॉडकास्ट पॉडकास्ट की यही तो खूबसूरती है और हमारे शो खूबसूरती की है। भी ये खूबसूरती है कि हम ये राणा उसी जी को तरह बुलाओ बातें करते हैं भाई। जैसे हम मैं चाय तो के भाई ढाबे पे भाई बातें भाई करते नेक्स्ट टाइम जो है ना हाँ, राणा जी को ही बुलाना, किसी को जब साथ बुलाए राणा जी के साथ भी भाई। मैं तो मुझा यार को पहले ही बोल रहा था। राणा जी के साथ राणा जी का पॉडकास्ट हो सकती है, मुँह से उनकी आँखों में खो जाता है, इसलिए नहीं हो सकता। राणा जी के साथ पॉसिबल नहीं पॉडकास्ट है। होनी क्या बात चाहिए कर रहे यार। हो? अच्छा अच्छा। अच्छा, यार अब मैं मैं आखिरी सवाल और फिर हम शादी के टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। देख भाई, नहीं, नहीं, मेरे पास भी आखिरी सवाल था शादी से अच्छा पहले, चलो लेकिन ठीक है। अब तुम कर लो तुम। अब क्योंकि तू ऑस्ट्रेलिया और मतलब लाइक यूरोप और इन सब मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स का एक्सपोज़र तुम्हें हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जो अवेलेबल पूल ऑफ पार्टनर में सिर्फ़ एक ही जेंडर है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अबे भाई अल्हम्दुलिल्लाह यार। अरे भाई अरे 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 मियाँ अरे मियाँ वो अभी मजहबी लेक्चर दे रहा था, ये बिल्कुल नहीं लेगा किसी और साइड में। अरे मियाँ अरे मियाँ ये हमारा मौलवी जो है ना सबसे टेढ़ा तुमने तो यही है। हमें अबे मालपंजा। देख ये बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा हूँ। ये पोटेंशियल पार्टनर के लिए भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि नहीं, आई विल स्टिक टू जस्ट सिंगल जेंडर और मे बी यार अब ये यार अब हमारा देखिए मौलवी अब सबसे हम टेढ़ा आदमी है। मैंने जो है ना भाई देखिए बात सुने। अब मैं तो ज्यादा नहीं जाऊंगा फास्ट के अंदर, क्योंकि फास्ट के अंदर जो है जाहिलियत का जमाना था, दौरे जाहिलियत था। तो
दौड़ जाएँगे। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी सही है ना? तो लेकिन भाई अल्लाह का मैं शुक्र है पानी पी रहा था, भाई उल्टी आ रही है मुझे। मुझे मेरे अलग में काँटे हो रहे हैं अभी कि मैं ये सवालात कहाँ से कहाँ चले गए। लेकिन नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह भाई एक ही जेंडर है पूल ऑफ पोटेंशियल पार्टनर में और यार आपने समोसे खाने छोड़ दिए या अभी भी खा लेते हैं? चटनी के अरे साथ खाता हूँ अब। समोसे चटनी के साथ वो भी खाते हैं अब फ्रेस्को के। मूसा फ्रेस्को के। अब तो चटनी के साथ खाते हैं। नहीं, नहीं मेरा सवाल ये था और वो वेरी सीरियस सवाल है हुँ, हुँ। कि तुम्हारी कौन-कौन सी वो बुरी आदतें हैं जो तुम्हें लगता है शादी के बाद तुम्हें मसला देंगी? और आर यू विलिंग टू ड्रॉप देम? या तुम छोड़ चुके हो ऑलरेडी, इसलिए तुम सीरियस और ठहराव की तरफ आए हो? देख ले भाई, ये सेक्शन सेंसर भी करना तो बता देना। I've बहुत mastered it मुश्किल to an सवाल है। I've mastered it to an extent कि मुझे पता है कि मुझे कोई चीज़ कब करनी है। आई थिंक ये मेरा है कि मुझे पता है कि मैंने कौन-सी चीज़ कब करनी है। आई थिंक और इसका स्टार्ट हुआ था जो कि शोएब ने अभी थोड़ी-सी बात छेड़ी थी कि जब जब ये एक्सीडेंट हुआ था मेरा और मैं पाकिस्तान में 3 महीने रुका था, तो उसने काफ़ी मेरी आई ओपनर था मेरे लिए। मैं बहुत सारी चीज़ों से बहुत दूर रहा था। तो वहाँ से ही मेरे अंदर एक कंट्रोल आ गया था और एक चीज़ आ गई थी कि यार ये जो है ना कि this something this lifestyle that I have been living is not something that I can foresee my future with मतलब कि मैं इसको आने वाले फ्यूचर मतलब कि मैं ये पूछ रहा था कि यार 65 साल का अब्दुल्ला कैसा होगा? तो उसमें वो चीज़ें कहीं भी इक्वेशन में नहीं थी। तो फिर वहाँ से वर्किंग स्टार्ट हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट अ पॉइंट वेयर यू नो कि आई एम रेडी और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि मैं अपना पास्ट किसी से छुपाऊँ। लेकिन ये है कि आई कैन डेफिनिटली से कि यार देखो जो हुआ दैट वाज़ इन द पास्ट बट ये आपका पास्ट है। अभी आप यहाँ खड़े हो। आग यहाँ से आगे आपने कहाँ जाना है ये आपकी चॉइस है। तो दैट्स हुँ। वेयर आई दैट्स दैट्स वेरी दैट्स हाउ वेल आई वांट सेड, टू रिस्पॉन्ड वेरी कि वेल मतलब सेड। कि कि अब मुझे पता है कि मैंने कहाँ जाना है। अब मैं शादी का वो कर रहा हूँ तो बिल्कुल मेरा इसके ऊपर दिमाग क्लियर है कि भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे अपनी लाइफ़ से निकालनी है एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस काबिल किया हुआ है कि चीज़ें आर एट माय डिस्पोज़ल। वेरी गुड। अच्छा, सब छोड़, ऑस्ट्रेलिया में हमने सुना है यार, क्या नाम है, वॉशरूम में भी सांप निकल आता है अपने सांप के अलावा। तेरे साथ हुआ? न अपने साहब के ये मौलाना साहब तो भाई यानी कि भाई फुल टाइम भाई बेहतरीन नहीं यार अभी तक तो नहीं निकला सांप अपना ही सांप निकला है लेकिन कहते हैं कि वो नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर है ये वाला सीन साउथ के अंदर इतना नहीं अच्छा। होता तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन लेट्स होप इट नेवर हैपेंस। यार रेसिज्म बुलिंग कल्चर कैसा है ऑस्ट्रेलिया में? मैंने सुना है ऑस्ट्रेलियंस आर वन ऑफ द मोस्ट ओ भैया ब्रूटल। क्या कहते हैं उसको, ब्रूटल और तौबा बुली। भाई हुँ। तौबा 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 ये भाई मैं बता तो रहा हूँ ना मेलबर्न के अंदर 1% महसूस नहीं है मतलब कि यार हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि जो है ना मेलबर्न के अंदर कुछ भी महसूस नहीं किया कुछ महसूस भी किया कुछ हुआ चलते-फिरते ही नहीं सड़क पे भी नहीं? ना सड़क पे भी एक नहीं? एक दफा हुआ था सिर्फ मैंने कुत्ते एक औरत मैं जॉगिंग कर रहा था एक बंदी अपना कुत्ता लेके आ रही थी तो मैं कुत्ते से बचता हुआ निकला तो कहने लगी इट्स ओनली अ बेबी यू फकिंग टेररिस्ट मैंने बोला मैंने उसको सिर्फ अपनी देसी में ही देना स्टार्ट कर दी। मैंने बोला यार तेरी ऐसी की तैसी इसने मुझे टेररिस्ट बोल दिया इसने मुझे। वो उसके बाद से मैं कुत्तों के मैंने जाना ही छोड़ दिया। मैंने बोला मैं जिम जाऊँगा। तो बस एक एक ये है वो हुआ था कुतैबा महमूद, वो तुमने शायद नाम सुना उसका। नहीं कुतैबा कुतैबा करके ना बड़ा मशहूर है लड़का, वो ये सोशल वो मीडिया तो नहीं में है कि ऑस्ट्रेलिया वो चला जो गया, पहले कराची। एमक्यूएम का लौंडा तो नहीं है कहीं ये जो एमक्यूएम की हाँ, 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 हाँ। जब एमकेएम की बैंड बजी वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और मेलबर्न में हाँ, वो यस, 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 यस। स्टूडेंट वीज़े वाले काम भी कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो वो उसने एक बनाई थी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो, उसमें एक बच्चा उसको क्या कड़ी, कड़ी करके कुछ बोल के जा रहा था। हुँ, इंडियन कड़ी करके कुछ उसको हुँ। वो हैरेस कर रहा होता। तो वो उसको बोलता है मैं पाकिस्तानी हूँ, इंडियन कड़ी किसे बोल रहा हूँ? मुझे हुँ, बटर चिकन, बटर चिकन। बटर चिकन। बटर चिकन करके ना उसको छेड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया हुँ, में बच्चे हैं 8-8, 9-9 साल के। तो उसको रेसिज़्म उसको फिर उसने वीडियो बना ली उनकी कि ये मुझे बटर चिकन बना ले, मैं तो हूँ पाकिस्तानी, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता। और तो रेसिज़ उसके ऊपर यही है यार देखो दोस्त हाँ। बुलिंग तो तुम्हें पाकिस्तान में भी फेस करनी पड़ी है। हम लोगों ने कितना बुली किया तुम्हें।
ये कुछ नहीं थी ऑस्ट्रेलिया के सामने? कुछ भी हमने नहीं तो थी वो। इसको हमने तो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रिपेयर किया था इसको हँसते यार। ओह भाई, यस। मैं यही कहने वाला था, मैं यही कहने वाला था कि वो लोग क्या ही करेंगे, वो लोग क्या ही कि वो लोग करेंगे, वो लोग क्या ही करेंगे। लेकिन मैं वही सोच रहा आई थिंक कि यार वो जो कुतैबा वाला सीन तुम कह रहे हो ना, आई थिंक कि अभी मैंने सोचा इसके ऊपर, आई थिंक इसका इसका जो मेन चीज़ है वो यही है कि मेरा कभी ऐसा एक्सपोज़र हुआ नहीं कि जहाँ पे मैंने ऑड जॉब्स बहुत ज़्यादा लंबी दौरानिए में की हों, या फिर मेरा कोई इस तरह की जॉब हो जहाँ पे मेरी पब्लिक डीलिंग हो। जो मेरी पब्लिक डीलिंग हुई है वो 1 साल हुई है, 7-Eleven में काम किया था। और दैट वाज़ द ओनली ऑड जॉब दैट आई डिड टू सपोर्ट माय सेल्फ। उसके बाद मेरी कॉर्पोरेट जॉब हुई। और क्या बताएँ कि यार वहाँ पे यार ऑस्ट्रेलिया तो फिर सही है, डेनमार्क के अंदर लिटरली यू गाइज़ वोंट बिलीव इट, मैं 1-2 किलोमीटर दूर इंडियन ग्रोसरी शॉप जाता था जस्ट बिकॉज़ कि मैं वहाँ पे हिंदी या उर्दू बोल सकूँ। अब वहाँ पे जाके मुझे पता चला है कि हम पाकिस्तानी जो है ना, हम सिर्फ़ अपने मुल्कों के अंदर ही अंग्रेज़ी बोलते हैं, जहाँ पे और स्पेशली जो लाहौर वाले जो है ना, लाहौर वालों से तो मेरी 36 का आँकड़ा है, यानी कि जब उनके शहर जाओ, तो वो ऐसे अंग्रेज़ी बोलेंगे जैसे उनसे बड़ा कोई अंग्रेज़दान नहीं है। और हाँ, वाला सही एक हमा हॉस्टल में रहता कोपेनहेगन के अंदर। यार दोस्तों तुम यकीन नहीं करोगे, यार मैं 4 महीने तक मैं इस अ, अज़ियत से गुज़रा हूँ कि मेरे पास उर्दू बोलने वाला कोई नहीं था। वहाँ जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार कि अगर आप अपनी ज़बान ना बोल पाओ और आप सिर्फ़ अंग्रेज़ी बोल रहे हो, टेढ़ा हो जाता है। आपका हाँ, दर्द होने लगता दर्द है। होने लग जाता है यार, जबड़ों में दर्द हो गया मेरे, मैं लिटरली मैं कमरे में जाके यूँ कर रहा था मैं। मैं लिटरली आईने में खड़े होके मैं अपने आप से बात कर रहा होता था कि यार मैंने अपनी उर्दू वाली आवाज़ें सुनी है। फिर मैं जाता था वहाँ पे वेस्ट ब्रोगेड के अंदर जाता था, एक सबर्ब था करीब में, वहाँ पे मस्जिद भी थी, निहारी वाले खाने के लिए जाता था, तो वहाँ पे मैं जाता ही था उर्दू बोलने के लिए। अच्छा ओके वहाँ यार पे ये मैंने गंजिश गंजिश स्वैग वगैरह को सुना है बोलते हुए, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों से दूर रहो। पता नहीं यार क्या दूर क्योंकि रहो बे, दूर हर रहो। जो उधर जाके वो कहते हैं उधर जाके बाहर जाएगी तो पाकिस्तानी ना वो हराम तोपे में लगे रहेंगे, डंडी कहाँ से मारनी है, टैक्स कहाँ से बचा सकते हैं, फलाना काम जुगाड़ कैसे कर सकते हैं, वो इन सब चीज़ों में पाकिस्तानी लगा रहता है। पढ़ाई छोड़ के ऑड जॉब कैसे मिल सकती हैं, उसमें हुँ, घंटों-घंटों कैसे लगा सकते हैं। पाकिस्तानी जब बाहर जाके ना वो यही करता रहता है। तो अगर आपको ये कल्चरल एक्सचेंज और सबका एक्सपीरियंस लेना है ना, तो बेहतर यही है कि आप गोरों से मिलो और दूसरे यार यस कल्चर मेट, नाइस नाइस। यस मेट, व्हाट्स अप मेट? अच्छा माशाल्लाह नाइस। तो तुम पाकिस्तान कह रहे हो, तुम पाकिस्तान आ सकते हो। क्या इसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं तुम्हारी नज़र में? तुम क्यों कह रहे हो कि पाकिस्तान वापस आना अम्मा-अब्बा के अलावा? दैट इज़ ऑफ कोर्स मेरा भी एक रीज़न अगर कोई मुझसे पूछता है कि तुम वो हाँ। 2015-16 में ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गए जब हुँ, तुम्हारे ऑफ़िस से लोग थोक के हिसाब से जा रहे थे? तो मेरा जवाब ये होता है कि यार अम्मा-अब्बा याद थे एंड आई वाज़ द ओनली वन हू हैड टू टेक केयर ऑफ देम। हुँ, तो इसलिए मैं नहीं गया। तो उसके अलावा अगर तुमसे सवाल ये करूँ कि तुम अ, हुँ। क्यों सोचते हो कि तुम्हें यहाँ आना है वापस या यहीं मरना है वापस आके? एज़ यू अ, सेड। थोड़ा-सा और बोर करूँ तुम लोगों को? करो, करो, कोई मसला यार एक सर तेरे किताब है तो बड़ी रात करनी अच्छी, हो गई है। एक हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल की किताब है, उसका नाम है व्हाई नेशंस फेल। उसके ऑथर्स का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से जो है ना उन्होंने पूरी हिस्ट्री खींची हुई है, कि किस तरीके से जो यूनाइटेड किंगडम था, वो किस तरीके से जिस तरह से पाकिस्तान है ना, उस तरह से यूनाइटेड किंगडम रोमन्स के टाइम पे जो पाकिस्तान था वो यूनाइटेड किंगडम्स था। मतलब कि उनके ऊपर कोई हुकूमत नहीं करना चाहता था और वो भी इस तरह से ही जो है ना, उनके पास ना कोई प्रोसेस था, ना सिस्टम था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन उनके पास क्या था भई हम तो नंबर 1 है, ठीक है ना? और फिर वो चीज़ हल्के-हल्के होना स्टार्ट हुई रोमन्स के बाद जब रोमन्स के बाद जब दूसरे हुक्मरान आए और फिर उसके बाद इस्लाम की एडवेंट हुई। और जब फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड जो अ, इले ह 1000 और 1100 का जो टाइम था, उस वक़्त जब यूके के लोगों ने मुसलमानों के अंडर स्पेन में तालीम हासिल करना स्टार्ट करी और जब 11th या 12th सेंचुरी के अंदर मैग्ना कार्टा हुआ। मैग्ना कार्टा था कि जब यूके के लोगों ने बोला कि बस बादशाह साहब, आप बादशाह हो गए अपने महल में, लेकिन मैं एक कॉमन आदमी हूँ, मेरे भी कुछ राइट्स हैं। तो बेसिकली वहाँ पे हुँ। राइट्स रेज़ोल्यूशन आई थी। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो हिस्ट्री के टर्न ऑफ इवेंट्स थे, वो चीज़ें मैं पाकिस्तान में होते हुए देखता हूँ, कि यहाँ पे अब लोगों के अंदर जो है ना सेंस आ रही है। बहुत सारे लोग बाहर जाकर पढ़े-लिखे दोबारा पाकिस्तान आ गए।
और वापस आने की वजह कोई भी बनी, कुछ का वहाँ पे दाल नहीं गली, कुछ की वहाँ पे बात नहीं बनी, कुछ की बात वहाँ पे बनी एंड दे चूज़ टू कम बैक, कुछ की बात ऐसी बनी कि वो वहाँ पे भी काम कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान से रह के कर रहे हैं। तो अब जो है आई थिंक पाकिस्तान एक ऐसी डगर पर है कि जहाँ पे लोगों के अंदर उजागर हो रहे हैं लोग कि यार कि अगर ये पाकिस्तान बना था तो ये बना क्यों था? मैं वो चीज़ें देखता हूँ एंड एज़ अ डेटा साइंटिस्ट आई वुड से कि मैंने देखा है कि जब बहुत सारे आउटलायर्स किसी भी सिस्टम में हो जाते हैं ना, तो वो पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेंज कर देते हैं। मतलब कि अगर एक एफिशि जिस तरह से इवन कोपेनहेगन के अंदर मैंने कोर्स पढ़ा था ऑपरेशनल बेंचमार्किंग का, तो हम लोग कहते हैं कोपेनहेगन जैसा सस्टेनेबल और एफिशिएंट सिटी कोई नहीं है, जो कि वाक़ई में है। लेकिन वो क्यों है? तो वहाँ की पुलिस के साथ मैंने काम किया था। उस कोर्स के अंदर, तो उसमें था कि वो जो पुलिस कैसे मैनेज करते हैं पुलिस वालों को। तो होता वहाँ पे ये है कि जो एफिशिएंट पुलिस स्टेशन होता है ना, वहाँ से एक मोस्ट एफिशिएंट पुलिस वाले को इनएफिशिएंट पुलिस थाने में भेज देते हैं, टू मेक द होल थाना एफिशिएंट एंड सिमिलरली इन ऑर्डर टू मेक एन इनएफिशिएंट police officer efficient, they send that one particular person to the highly efficient police facility in the town. तो ये बड़ी अजीब-सी बात लगती है हम लोगों को, यार ये ऐसा क्या करोगे? मतलब जो सबसे ज़्यादा नाअहल किस्म का इंसान होगा, वो तो जहाँ जाएगा उसको खराब कर देगा। ये एक जनरल थॉट आती है, लेकिन मैथमेटिकली ये चीज़ बिल्कुल गलत है। बल्कि ये इसके बिल्कुल बरअक्स है, ऐसा करना चाहिए। तो आई थिंक बोलते हैं, एक गंदी मछली तालाब को गंदा कर देगी, बचपन से हाँ, एक गाना ये था। बिल्कुल देखिए, अगर आप मैथमेटिकली इस चीज़ को देखो तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, प्रोवाइडेड द एक्सियम्स आर एंड कंस्ट्रेंट्स आर इन प्लेस। Mathematically, this thing is utterly wrong. Mathematically, it is utterly wrong, and you see that happening in Copenhagen. I have seen it with my own eyes happening in Copenhagen कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा नहीं कर दी, अगर तालाब के अंदर इतनी ताकत है कि वो गंदी मछली को बोले, "बॉस, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है।" उसके लिए आपको फिर प्रोसेसेस भी चाहिए होते हैं, मोस्टली प्रोसेसेस चाहिए होते हैं और पीपल चाहिए होते हैं। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान अब उस डहर पे आ गया है जहाँ पे तुम जैसे प्रोफेशनल्स माशाल्लाह जो कि इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, वो हैं, प्लस और भी बहुत सारे लोग हैं। यानी कि यहाँ पे लोगों के अंदर में एक वो है ना कि लोग अपने ओपियम से बाहर आते हुए मुझे नज़र आते हैं। जब जहाँ पे लोग सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, मुझे वो पाकिस्तान दिखता है। आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग एज़ वेल, बट इट्स वर्थ अ ट्राई। पाकिस्तान में रहने वालों को ये नहीं दिख रहा फिलहाल, पिछले साल 2025 में 7 लाख पाकिस्तानी छोड़ के गए हैं, क्वालिफाइड पाकिस्तानी। तो अ, देखो, मैंने कहा ना, मैग्ना कार्टा हुआ था 12वीं सदी 11वीं सदी के अंदर या 12वीं सदी के अंदर। तो अगर उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाएँ तो तकरीबन अभी भी 100 साल है इस चीज़ को चेंज, हम लोग नहीं होंगे, हमारी औलादें देखेंगी, लेकिन देखो इस खित्ते ने जाना तो है। जो देखें, अब वो ये होता है ना कि आप कौन-सी रियलिटी पर यकीन रखना चाहते हैं। अगर हमारा ईमान ये है कि वाक़ई में यहाँ से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी हवाएँ आई हैं, तो वो ठंडी हवाओं का बायस कुछ तो लोग होंगे। कोई तो होगा। मतलब मैं यही कहता हूँ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो? हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब कि व्हाट इज़ आवर कंट्रीब्यूशन? आई थिंक मुझे यही चीज़ चलाती है और यही एक वजह है। पेरेंट्स के अलावा अगर कोई और वजह है तो वो यही है कि यार कि यू नो सोशल बेटरमेंट। अब जिस तरह से अब हमारे यहाँ जो है, आज मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट मैं बड़े दिनों से एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि जिस तरह से हमारे यहाँ कराची के अंदर होता है ना कि हॉर्न मार के साइडों से घुस जाते हैं यूँ करके। तो आजकल मैं भी ये करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं हॉर्न मार के अंदर घुसता हूँ ना, तो जैसे ही पीछे वाला ड्राइवर मेरे साथ बराबर में आता है, तो मैं उसको जो है ना इंस्टेड गाली देने को यूँ करके देखने के बजाय मैं उसको कहता हूँ, तो वो भी मुझे देख के यूँ करने लग जाता है। तो इतना देखिए यू नो कि हुँ। इट्स अ देखिए यू गॉट टू चेंज समथिंग हियर, मतलब कि आपको देखिए, और चेंज पीपल ही लोग ही लेकर आते हैं, और हम और आई थिंक कराची जैसे खूबसूरत लोग न्यूयॉर्क के अलावा कराची के अंदर ही मिल सकते हैं आई गेस। अ इट्स यहाँ पे यार डिफरेंट कुछ है, डिफरेंट इस कि यहाँ के पे मतलब मैंने देखो बहुत बहुत अब्दुल्ला ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट बातें कर रहा है। ऑब्वियसली एक एक तबका है जो अभी पाकिस्तान में बैठा भी होगा तो मैं बोलूँगा अजीब चूतिया है, सब कुछ पा लिया तो इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन एक्चुअली रियलिटी भी यही है यार, मतलब चेंज शुड कम विदिन वाला एंगल हाँ ना, ही है। लोगों को लगता है कोई बाहर से एक्चुअली पाकिस्तानियों को जो ये सेवियर कॉम्प्लेक्स है ना, कोई बाहर से आके ठीक कर दे या कोई एक बंदा उठ के ठीक कर दे। नहीं भाई अपने खुद करना पड़ेगा भाई। यू हैव भाई टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम टू मेक ब्रिंग दैट चेंज। वो छोटा-बड़ा हो सकता है, उसका स्केल छोटा-बड़ा हो सकता है बट करना खुद ही है, कोई और नहीं आएगा भाई आपके लिए। देखें,
यार मैं इस पॉडकास्ट को एंड पे लेके जाना चाहूँगा। अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी-अच्छी बातें की। कुछ जवाब ऐसे थे वाक़ई जो मेरे पास सवाल भी लिस्टेड थे, लेकिन अब्दुल्ला ने खुद ही उसका जवाब दे दिया, तो इसलिए मैंने खींचे नहीं। अच्छा। अ अ, अब्दुल्ला एक एज़ एज़ अ 16 ईयर प्रोफेशनल इन द फील्ड, और इतनी डाइवर्स तुम्हारी एजुकेशनल जर्नी रही है, करियर जर्नी रही है। तुम आजकल के बच्चों को जो 16-18 साल के हैं और अब यूनिवर्सिटी लाइफ में आएँगे या ग्रेजुएट होके आगे मास्टर्स वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, हुँ। तुम उनको क्या कैमरे में देख के क्या जवाब जवाब नहीं, क्या मशवरा देना चाहोगे? व्हाट इज़ द वन थिंग यू यू थिंक कि आने वाली नस्लों को सीख लेना और समझ लेना ज़रूरी है करियर में शादी कर ले। कुछ बनने के लिए? 16 साल की उम्र में शादी कर दें मैं ये तो स्किल हासिल करें, शादी हो जाएगी, अ, और फ़ोकस करें कि जो है पाकिस्तान से निकलना ही सिर्फ़ वो आपकी जान नहीं बचाएगा, लाइक सेवियर कॉम्प्लेक्स से बाहर आएँ। अगर आपने स्टडी करने के लिए बाहर जाना है, तो आप चीप ऑप्शंस भी हैं आपके पास, जर्मनी बेहतरीन ऑप्शन है। जर्मनी पढ़ाई हासिल करें। ऑस्ट्रेलिया ही अगर आना है तो आई वुड से कि आप वर्क वीज़ा के ऊपर आएँ। अ, वर्क एक्सपीरियंस हासिल करें। जिस तरह से मैंने शुरू में बताया कि मैंने 2 साल समर टीवी के अंदर काम किया था, अगर मैं 1 साल और काम कर लेता, तो मैं डायरेक्ट पीआर पे आता, और ये चीज़ मुझे आज भी खाती है। तो बिल्कुल बह ना जाएँ इसके अंदर, इस अपनी भावना के अंदर कि मैंने बाहर जाना है और ये करना है, वो करना है। ट्राई टू थिंक रैशनली। अ, आई थिंक ये मैं कहूँगा एक 16 साल के, और जो मैं चीज़ कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था कि अब जिस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं यार, कोर्सेरा आ गया है, यूडेमी आ गया है, इनका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, स्किल लर्न करें, सिर्फ़ डिग्री कुछ बिल्कुल। नहीं है। थैंक यू अब्दुल्ला काज़िम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपकी हम लोगों की मैं तफरियाँ और बचौदियाँ एक तरफ, लेकिन आपने बहुत, बहुत ही ज़्यादा कमाल की बातें की हैं, और अगर लोग इसको सुनना चाहें और इसमें से पॉज़िटिव्स उठाना चाहें ना, तो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव्स हैं और बहुत ज़्यादा वो मैसेजेस, हुँ। जिसमें हम अक्सर बात वैसे भी इस पॉडकास्ट में करते रहते हैं। जब भी हम करियर रिलेटेड कोई टॉपिक कर रहे होते हैं ना, तो इस चीज़ को बार-बार हम रिइंफोर्स कर रहे होते हैं कि भाई स्किल्स पे काम करना है, स्किल्स पे काम करना है और कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ करना है, तभी कामयाबी मिलेगी आपको एज़ अ करियर या एज़ अ हुँ, हुँ। पर्सन। तो वो करना ज़रूरी है। इंशाल्लाह उसके अगर कोई वो ना करे, या वो मैंने पिछले से पिछले एपिसोड में कही थी ना आपको, वो क्या ट्रक चलाते रहें अगर आप सिर्फ़, वाह, वाह! कि भाई आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अपने ऊपर या अपनी स्किल्स पे नहीं कर रहे, तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सक्सेसफुल इन एनी कोर्स ऑफ लाइफ। तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने। थैंक यू अब्दुल्ला काज़िम नहीं सर, फॉर बीइंग हियर। प्लेज़र, इट वाज़ एन प्लेज़र, ऑनर प्लेज़र। to have this discussion with you and to see the side of Abdullah we always knew existed. हुँ। बच्चों तो वाली साइड तो एक तरफ, लेकिन हाँ, थैंक यू ऑब्वियसली फॉर यार। बीइंग हियर। अब थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं अगले एपिसोड में अल्लाह हाफ़िज़। किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू अब्दुल्ला फॉर बीइंग हियर। अपने सारे रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवा देना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।